दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 151, आप है मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन। मेरे पास ये हुआन यून भूत रेत है, बस सही राशि। सच अग्नि ड्रैगन ड्यूक भी, मात्रा के साथ कोई समस्या नहीं है। आत्मा सेवरिंग अमर जैग। रुको, ऐसा लगता है जैसे यह उपहारित दुर्लभ सामग्रियों में भी शामिल किया गया था। और यह भी। सु जियाओबाई ने चेक किया उच्च ग्रेड दिव्य हथियारों के लिए फोजिंग सूची, उसकी स्थानिक अंगूठी के माध्यम से एक एक करके एक खोज। अंत में वह ये जानकर सुखद आश्चर्यचकित था कि उनके पास हाथ की गई सामग्रियों को उच्च ग्रेड दिव्य हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। प्रणाली, मेरे लिए एक उच्च ग्रेड दिव्य हथियार फौज। माप से परे उत्साहित सु शाओबाई ने तुरंत एक लॉन्ग स्वॉर्ड चुना। आवश्यक सामग्री रखना। प्लेसमेंट सफल। फोजिंग प्रगति। जैसा कि दिव्य हथियार की आत्मा भ्रूण और बाकी फोजिंग सामग्री फोजिंग भट्टी द्वारा पूरी तरह से अवशोषित की गई थी, एक इंद्रधनुष रंगीन प्रगति पट्टी दिखाई दी और सु जियाओबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक सुखद मुस्कान में टूट गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि एक निम्न ग्रेड दिव्य हथियार भी तैयार करने में सक्षम होना पहले से ही एक उपलब्धि होगी। आखिरकार मार्शल कमांडर स्वर्ण रैंकिंग पर #1 के रूप में उन्हें एक दिव्य हथियार एक इनाम के रूप में नहीं मिला था, कि यह साबित करने के लिए कि कितना दुर्लभ और कीमती दिव्य हथियार आधार संख्या 1 में थे। किसने सोचा होगा कि वह सीधे एक उच्च ग्रेड दिव्य हथियार बना सकता है। एक सच्चे दिव्य हथियार के मालिक के बारे में बहुत सोचा गया। सु शाओबाई हंसी में फट गया। 5 मिनट बाद डिंग। पूर्ण फोजिंग। आपने एक विस्मरण ब्रेकर प्राप्त किया है। सिस्टम अधिसूचना के साथ साथ एक ब्लेड उभरा, चांदी की रोशनी के साथ बहने वाला एक काला, इसके शरीर को एक ताई ची प्रतीक और इसकी गिल्ट के साथ जटिल स्केल जैसे पैटर्न से सजाया जाता है। यह एक मजबूत अनयील्डिंग डोमिनियरिंग आभा को विकृत कर दिया, यहां तक कि इसे देखकर कोई भी ब्लेड के भीतर भयानक शक्ति महसूस कर सकता है। विस्मरणीय ब्रेकर, क्या नाम। सु शाओबाई दिल से हंसे। अपने हाथ फ्लिपिंग और विस्मरण ब्रेकर को बुलाओ, इसे दृढ़ता से पकड़ लिया। इतना भारी। विस्मरणीय ब्रेकर भारी की उनकी पहली छाप। अब भी वह उपराजा स्तरीय दुश्मनों को मारने में सक्षम था, जो पहले से ही मार्शल किंग थ्रेशोल्ड के पास था। उनकी ताकत सामान्य से परे थी, फिर भी यह ब्लेड अभी भी उसके लिए बोझिल महसूस किया, जो केवल साबित हुआ कि विस्मरण ब्रेकर का वजन असामान्य रूप से चरम था। हालांकि एक बार सु जियाओबाई ने इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसारण किया कि भारी सनसनी गायब हो गई। इसके स्थान पर एक तेज केंद्रित विस्फोटक बल बढ़ गया, जैसे कि एक आरामदायक स्विंग पहाड़ों और नदियों को अलग कर सकता है, डोमिनियरिंग उपस्थिति के साथ बहती है। इसकी वर्तमान विस्फोटक शक्ति पहले से ही मेरे जोड़ 7 उन्नत मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन के बराबर है। दूसरे शब्दों में, एक शीर्ष स्तरीय आत्मा हथियार जोड़ 7 तक बढ़ाया गया शक्ति के मामले में एक उच्च ग्रेड दिव्य हथियार प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन टियाकिन इतनी बुरी तरह खो गई थी, क्योंकि ब्लैकलाइट मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन सु जियाओबाई ने एक आत्मा हथियार नहीं था, यह एक उच्च ग्रेड दिव्य हथियार था। लेकिन दिव्य हथियारों को बढ़ाने की कठिनाई भी हास्यास्पद रूप से उच्च है। सु जियाओबाई ने इसे बढ़ाने की कोशिश की। जिस क्षण उन्होंने आवश्यक सामग्रियों की सूची देखी, उन्होंने चुपचाप इंटरफेस को बंद कर दिया। सामग्री कई और बेतुका दुर्लभ थी। अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे बर्दाश्त कर सकता था। मान लीजिए मैं वर्चुअल नेटवर्क इवेंट के बाद दिव्य हथियार को अपग्रेड करने के साथ सौदा करूंगा। अगले दिन एक अच्छी तरह से आराम की रात के बाद सु जियाओबाई ने वर्चुअल नेटवर्क के केंद्रीय टावर की ओर सेट किया। वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बिल्डिंग 1000 किलोमीटर दूर स्थित थी। वैसे वह घूमने वाले शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से पारित हो गया। अगर उसे नहीं पता था कि कितना विशाल आधार संख्या 1 था, तो उसने सोचा कि वह पहले ही आधार को पूरी तरह से छोड़ देगा। जल्द ही सु शाओबाई आभासी नेटवर्क टावर शहर आवास शहर में पहुंचे। वर्चुअल नेटवर्क सिटी। वर्चुअल नेटवर्क के नाम पर नामित स्पष्ट रूप से इस शहर के साथ गहरे संबंध हैं। सु शाओबाई आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने विस्तार से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी गति और सक्रिय स्थानिक धारणा को धीमा कर दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, शहर आभासी नेटवर्क से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। बड़े पैमाने पर मार्शल कमांडरों और मार्शल देवताओं का घर था। आवासीय जोन, वाणिज्यिक क्षेत्र और यहां तक कि खेती तकनीकों के लिए विशेष क्षेत्र भी थे। किसान हर जगह प्रशिक्षण, अभ्यास, अपने कौशल को सम्मानित करते थे। कई स्टोर न केवल तकनीक से संबंधित सामान और सीखने स्क्रॉल बेचते हैं, बल्कि विशिष्ट खेती के तरीकों में व्यक्तिगत निर्देश भी पेश किए जाते हैं। ये कहने के लिए एक असाधारण नहीं होगा कि पूरे शहर ने खेती तकनीकों शब्द के चारों ओर घूमते हुए अपने हेक्सागोनल गोल्ड कार्ड को पकड़ना सु जियाओबाई ने हर चेक पॉइंट के माध्यम से अनजान किया। वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बिल्डिंग में प्रवेश करने पर एक गाइड ने उन्हें सीधे 108वीं मंजिल पर ले जाया। जब लिफ्ट के दरवाजे खोले, उन्हें बधाई दी कि 99 मार्शल कमांडर स्तरीय किसानों की दृष्टि थी। उनमें से प्रत्येक एक सु शाओबाई को देखने के लिए बदल गया। उनमें से चेंग टियाकिन, झुओ बिंगन और नानगोंग यिक्सिन थे। सु शाओबाई की ओर उनके गेजेस जटिल थे, कमजोर की ओर, मजबूत की ओर। वे गहरी भय महसूस करते थे।
मार्शल कमांडर सोने की रैंकिंग पर प्रतिद्वंद्वियों के रूप में उन्हें तीव्र ईर्ष्या महसूस हुई और साथ ही साथ सहयोगी नेटवर्क के रूप में वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश करने के रूप में उन्हें एक पावरहाउस से चिपकने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। आप यहाँ हैं। जब उसने सू शाओबाई आते देखा तो मेन कियानजिंग धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने अब तक वर्चुअल नेटवर्क के बारे में कुछ सुना है। आप में से कुछ ने भी व्यक्तिगत रूप से प्रवेश किया है और इसका अनुभव किया है। मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा। वर्चुअल नेटवर्क एक आभासी दुनिया है जिसे केवल आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। इसका मूल पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक दायरा एक अंतराल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, विशाल डोमेन। विशाल डोमेन, क्या वह अन्य दुनिया का नाम है? विशाल डोमेन में स्वर्गीय दाव शामिल है। कोई भी समझता नहीं है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन आप इसे एक महत्वपूर्ण नेक्सस के रूप में सोच सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क एक नींव के रूप में स्वर्गीय डीएओ का उपयोग करके विशाल डोमेन के पावरहाउस द्वारा बनाया गया था, कुलीन प्रतिभाशाली की निरंतर धारा की खोज करने के लिए। कुछ चमत्कारों द्वारा nomicronwellfire.net पर मौजूदा उपन्यासों का पालन करें। एक महान विशेषज्ञ ने मानवता को विशाल डोमेन पर एक पुल बनाने में मदद की, जिससे हमें पृथ्वी आधारित तकनीक के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट करने और वर्चुअल नेटवर्क दर्ज करने में सक्षम हो। आप कृपया अपने हेक्सागोनल गोल्ड कार्ड निकालें। ये कार्ड सिर्फ इस इमारत के पास नहीं है, वे वर्चुअल नेटवर्क को दर्ज करने की कुंजी है। चूंकि मेन कियानजिंग ने बात की, हेलमेट की एक लहर उड़ गई और प्रत्येक मार्शल कमांडर के सामने ठीक से उतरा। एक पल में आप आध्यात्मिक चेतना हेलमेट पहनेंगे और अपने कार्ड को स्लॉट में डालेंगे। यह तुरंत सक्रिय नहीं होगा। हम आपकी वर्तमान तकनीक का उपयोग करके पंजीकरण प्रक्रिया को छोड़कर आपकी सहायता करेंगे। बस जटिल उपकरणों से भरे कमरे को प्रकट करने के लिए एक साइड दरवाजा खोला गया। अंदर 2 मार्शल देवताओं और कई मार्शल कमांडर थे, जो सभी व्यस्त रूप से काम कर रहे थे। एक पहने हुए चश्मा डॉक्टर ली वर्चुअल नेटवर्क निगरानी केंद्र के प्रमुख हैं। वह आपके नाम पढ़ेगा और आप उसे अपनी वांछित इन गेम उपनाम बताएंगे। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो बस उसे अपना इन गेम नाम दें और वह इसे आपके लिए लॉक करेगा। ठीक है, कोई और चापलूसी नहीं। एक बार जब आप वर्चुअल नेटवर्क का अनुभव कर लेंगे तो हम अगले चरण शुरू करेंगे। मेन कियानजिंग मुस्कुराया। डॉक्टर ली, आगे बढ़ो। डॉक्टर ली ने अपने चश्मे को समायोजित किया। वह एक शीर्ष स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ थे, लेकिन एक वास्तविक मार्शल भगवान भी थे। उन्होंने इकट्ठे हुए मार्शल कमांडर प्रतिभाओं पर अपनी नजर डाल दी और अपने सिर को हिलाकर रख दिया। इन तथाकथित प्रोडिजी सबसे अच्छी पृथ्वी की पेशकश की, लेकिन विशाल डोमेन के आभासी नेटवर्क में वे कुछ भी नहीं थे। जितना अधिक उन्होंने वर्चुअल नेटवर्क के बारे में सीखा, उतना ही उन्होंने महसूस किया कि विशाल डोमेन कितना शक्तिशाली था, कितना महत्वहीन मानवता वास्तव में थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला, चेंग टियाकियन। डॉक्टर ली ने शांति से कहा, मैं पहले ही वर्चुअल नेटवर्क में पंजीकृत हूं, मेरा नाम कुआन टियाकियन है। चेंग टियाकियन ने जवाब दिया, अच्छा है। अगला, गु फेहान, मैंने पंजीकृत नहीं किया है। मुझे गु फेई नाम चाहिए, यह मेरे आत्मा हथियार का नाम है। ठीक है। अगला, जो पहले से पंजीकृत हैं उनके उपनाम दिए गए हैं। उन अनियंत्रित लोगों ने नए लोगों को चुना। पूरी प्रक्रिया तेज थी। जल्द ही अंतिम एक, सू जियाओबाई। हर किसी का टकटकी सहज रूप से सू शाओबाई की ओर मुड़ गया। मैंने वर्चुअल नेटवर्क में पंजीकरण किया है। मेरा नाम है मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, सू जियाओबाई ने सीधे जवाब दिया। जिस क्षण उन शब्दों को गिर गया, डॉक्टर ली के आंदोलन अचानक जम गए। उसके अलावा मेन कियानजिंग के विद्यार्थियों ने हिंसक रूप से संकुचित किया। वाई तुम हो? मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन। अध्याय 152। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ऑनलाइन है। मेन कियानजिंग की आवाज कांप गया। उसकी आंखें तीव्र सदमे से भरी हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा एक जबरदस्त खुशी उसके भीतर बढ़ रही थी। किसी भी पल में ज्वालामुखी की तरह उठने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ली एक ही राज्य में थे। वह अपने खोपड़ी पर एक झुकाव महसूस किया और उसकी शांत अभिव्यक्ति धीरे धीरे उत्तेजना की ओर बढ़ गई। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन। कोई भी नहीं जानता था कि उनके नाम से बेहतर है। कभी भी मूर्तिकला के बाद से अजूर ड्रैगन ने ब्रह्मपूर्ण टावर के कई मंजिलों पर शीर्ष स्थान का दावा किया था। उसका नाम पूरे वर्चुअल नेटवर्क में जंगल की आग की तरह फैल गया था, जो विशाल डोमेन में हर प्रमुख बल का ध्यान आकर्षित करता था। रक्त स्लेयर एलायंस, टॉवर का मंडप, क्लाउड्स की पैलेस, डाक बैंक्वेट, वर्चुअल नेटवर्क आर्मी, यहाँ तक कि कुछ संप्रदायों और पवित्र कुलों से दूध भी सभी मैडमैन जैसे मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन के बारे में जानकारी के लिए बेवकूफ रूप से खोज रहे थे। स्वाभाविक रूप से मानव संगठनों को कोई अपवाद नहीं था। भले ही इतनी सहकर्मी प्रोडिजी को अपनी ताकतों में आमंत्रित करने की संभावना अविश्वसनीय रूप से पतली थी, उनमें से कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने आमंत्रण ईमेल बार बार भेजा, लगातार, बिना रुके। उन्हें नहीं पता था कि प्राप्तकर्ता ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था या नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वह पहले से ही एक और बल में शामिल हो गया था, novafire.net। लेकिन यहां तक कि अगर केवल थोड़ी सी मौका था तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के इसे जब्त कर लेंगे, और अच्छे कारण के लिए।
चूंकि मूर्तिकला हुआ चंद्रमा अजूर ड्रैगन आभासी नेटवर्क के पूरे इतिहास में पहला था जिसमें 70वीं मंजिल के नीचे के सभी रिकॉर्डों को अपने पहले प्रयास में चौंका दिया गया था। एक पागल गति में सुधार हुआ और एक पागल आदमी की तरह आरोही, एक आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली जो सभी तर्कों की रक्षा करता था। इस तरह के साथ जब तक कि अप्रत्याशित कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, मार्शल किंग या मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंचा दिया गया था। और यहां तक कि मार्शल सेंट, मार्शल अमर और संभावित रूप से मार्शल संप्रभु के ऊंचे, भयानक और छिपे हुए खिताब भी थे। संभावना, कौन उस कैलिबर की प्रोडिजी की भर्ती नहीं करना चाहेगा। और फिर भी कभी भी अपने जंगली सपनों में कभी भी मेन कियानज़ेग ने कल्पना की है कि यह प्रतिभा, जो 5 महान गठजोड़ दुनिया को हर तरह के माध्यम से दुनिया को खराब कर रहे थे, उसके सामने सही दिखाई देंगे। मेन कियानज़ेंग और डॉक्टर ली के चेहरे पर सदमे हर किसी को पेश किया। उनमें से कई ने कभी भी वर्चुअल नेटवर्क को कभी भी छुआ नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन कौन था या क्या था। यहां तक कि जिनके पास वर्चुअल नेटवर्क के साथ कुछ अनुभव नहीं था, उन्हें नाम नहीं मिला। आखिरकार आभासी नेटवर्क में वास्तविक दुनिया की ताकत को नहीं किया जा सका। उस दायरे में उन सभी क्षमताओं ने उन्हें अपने स्तर से ऊपर लड़ने की इजाजत दी थी। वे पहले से ही बड़े पैमाने पर जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। वे कुछ रिकॉर्ड बिखरने वाले अभिजात वर्ग के बारे में जानने के लिए समय कैसे निकाल सकते थे। केवल चेंग टियाकिन और झुओ बिंगन ने मेन कियानज़ेग और डॉक्टर ली की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उन्होंने मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन नाम सुना। उनके चेहरे तुरंत बदल गए, सु जियाओबाई को घूरते हुए जैसे उन्होंने एक भूत देखा था। आप वास्तव में चंद्रमा अजूर ड्रैगन को मूर्तिकला कर रहे हैं। पेशेवर सावधानी से डॉक्टर ली ने फिर से कठोर और सावधानी से पुष्टि की। हाँ, वह मैं हूँ। क्यों, क्या कुछ गलत है? सु शाओबाई उलझन में देखा। वह पूरे समय भ्रमपूर्ण टॉवर के अंदर फंस गया था। उनका दिमाग पूरी तरह से समाशोधन चरणों, खेती के अंक अर्जित करने और उन्नत चरण तकनीकों का चयन करने पर केंद्रित था। उसे पता नहीं था कि उसने हर लीडरबोर्ड को रास्ते में बिखर दिया था और उसके दिमाग में कनेक्शन में कटौती से पहले वह केवल मार्शल गॉड लेवल की सीमा तक पहुंच गया था। मानव आधार में कई मार्शल कमांडर थे जो उपराजाओं को प्रतिद्वंद्वी कर सकते थे। तुलनात्मक रूप से उन्होंने नहीं सोचा था कि वह कुछ खास था। यदि एक चीज थी जिसने उसे अजीब बताया, यह शायद अपने वर्चुअल नेटवर्क इनबॉक्स में ईमेल की बाढ़ होगी। गैर स्टॉप में संदेश डाले गए जिससे उन्हें सभी अधिसूचनाओं को म्यूट करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने मेन कियानज़ेंग ए बोनाफाइड मार्शल किंग जैसे किसी व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी उस तरह की अभिव्यक्ति पहनने के लिए। हा। जब सु जियाओबाई ने एक बार फिर पुष्टि की कि वह वास्तव में चंद्रमा अजूर ड्रैगन को मूर्तिकला था, तो मेन कियानज़ेंग अब अपने दिल में विशाल खुशी नहीं हो सकती थी। उसने अपना सिर वापस फेंक दिया और उबरने से हंसे। भगवान सु, क्या आप मेरे हाथ में कार्ड की जांच करने के लिए इतने दयालु होंगे? डॉक्टर ली अब पहले से अलग होने से बहाकर असंगत रूप से सम्मानजनक हो गए थे। अब उसे सु जियाओबाई के रूप में संबोधित नहीं करते थे, लेकिन इसके बजाय भगवान सु जियाओबाई ने सीधे डॉक्टर ली को कार्ड दिया। डॉक्टर ली ने जल्द ही कार्ड को डिवाइस में डाला, फिर कीबोर्ड को बांटा। क्षण बाद में उसका मुंह खुला हुआ। कुछ बालों को क्लच करना अभी भी उसके सिर पर छोड़ दिया। उसने पागलपन के कगार पर देखा। ये वह है, ये वास्तव में वह है। वह चंद्रमा अजूर ड्रैगन की मूर्ति है। डॉक्टर ली की घोषणा ने मेन कियानज़ेंग भी जोर से हंस दिया। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन। आप मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन का मतलब है जिसने 70वीं मंजिल से पहले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओह मेरे भगवान, मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन मानव है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। मेन कियानज़ेंग और डॉक्टर ली के पक्ष पर रुको ने शुरू में नियंत्रण कक्ष में उन लोगों से बहुत ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब डॉक्टर ली ने मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन नाम चिल्लाया, हर कोई एक सेलिब्रिटी को देखकर दर्शकों की तरह पहुंचा। विस्मय तो यह है जो सब कुछ बताता है। उसके जैसे किसी को खोने के लिए यह एक झटका नहीं था। चेंग टियाकिन विचलित। जिस क्षण उन्होंने सीखा कि सु जियाओबाई ने चंद्रमा अजूर ड्रैगन को मूर्तिकला किया था, उसके दिल में सभी अनिच्छा पूरी तरह से गायब हो गई। बेस नंबर 1 के 5 महान परिवारों में से एक के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने आभासी नेटवर्क को जल्दी में प्रवेश किया था और लगातार प्रशिक्षित किया था और इसके भीतर आगे बढ़ाया था। और फिर भी अब भी वह केवल भ्रम की टावर की 54वीं मंजिल तक पहुंच गया था। 54 मंजिलें, जिसका अर्थ आभासी नेटवर्क में था। वह शायद ही कभी एक साधारण मार्शल भगवान के साथ पैर की अंगुली पर जा सकता था, क्योंकि उस दायरे में उसके पास कोई दिव्य हथियार नहीं थे, उनमें से कोई भी तकनीक जो पहले खेती नहीं थी, और उसे समर्थन देने के लिए कोई पारिवारिक संसाधन नहीं था। उन्हें पूर्ण शून्य खेती की शुरुआती तकनीकों से शुरू करना था, उन्नत विधियों को समझना और दर्दनाक कदम से कदम बढ़ाना था। गोल्डन रैंकिंग पर भी एक पूर्व शीर्ष मार्शल कमांडर केवल इतना प्रबंधन कर सकता है। तो कोई कल्पना कर सकता है कि दूसरों के पास कितना दुखी था। और उस स्थिति में सु शाओबाई अपने पहले प्रयास पर 70वीं मंजिल पर पहुंच गया था, बोर्ड में रिकॉर्ड तोड़ रहा था। चेंग टियाकिन कैसे आश्वस्त नहीं हो सकता है? ठीक है, ये काफी है। मेन कियानज़ेंग अंत में हंसते हुए बंद कर दिया, हालांकि उसके होंठ अभी भी खुशी में घुमाए।
अब वह पंजीकरण पूरा हो गया है, आइए उन्हें औपचारिक रूप से वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश करने दें और इसे पहले महसूस करें। सु शाओबाई, बेस नंबर 1 की ओर से और मानवता की ओर से मैं गर्मजोशी से आपके आगमन का स्वागत करता हूं। मेन कियानजेंग ने कुछ कहा कि सु शाओबाई ने पूरी तरह से परेशान छोड़ दिया। अब हर कोई आपके हेलमेट पर डाल दिया और अपने हाथों में काट डालें। याद रखें, ये शून्य सोने, एक उपभोग्य वस्तु और वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए एक आवश्यक घटक है। विशाल डोमेन के भीतर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव आधारों के भीतर यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ये केवल 24 घंटे के लिए मान्य है, जिसका अर्थ है कि आपके पास वर्चुअल नेटवर्क का अनुभव करने के लिए 24 घंटे होंगे। हर कोई आपको 24 घंटे में फिर से देखता है। चूंकि मेन कियानजेंग ने बात की थी, हर किसी ने पहले ही अपने हेलमेट्स को दान कर दिया था और अपने काट डाले थे। और जैसे ही उसने अपनी अंतिम वाक्य समाप्त की, डॉक्टर ली ने सक्रियण बटन दबाया। अगले इंस्टेंट में सु जियाओबाई की चेतना अलग हो गई और उसने एक बार फिर वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश किया। आपका स्वागत है। सबसे भ्रमित टावर फर्श के रिकॉर्ड धारक, रैंक नंबर 1 के साथ चंद्रमा अजूर ड्रैगन अब ऑनलाइन है। हलचल, जीवंत नवजात शहर में इस प्रसारण ने हवा के माध्यम से प्रतिबिंबित किया। शहर एक पूर्ण दूसरे के लिए चुप हो गया। एक दूसरे बाद में पूरे नवजात शिशु शहर अराजकता में विस्फोट हुआ। अध्याय 153 एक सनसनी पैदा कर रहा है। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ऑनलाइन है। जल्दी 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 उसे रोको। हम दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आखिरकार उसे ऑनलाइन पकड़ा। रिकॉर्ड धारक वास्तव में अलग अलग उपचार प्राप्त करता है, यहां तक कि सिस्टम प्रसारण में आवाज है। अचानक इतने सारे लोग क्यों हैं? असली मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन कौन सा है? कौन परवाह करता है कि यह कौन है? बस उन सभी को रोके और एक एक करके पूछें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वर्चुअल नेटवर्क अवतार अपने स्वयं के उपनाम प्रकट नहीं करते हैं। जैसे कि सु जियाओबाई ने पहली बार वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश किया, दांग हे डुआन को अपना नाम पूछना पड़ा। इसलिए जब सु शाओबाई और पृथ्वी के मार्शल कमांडर स्तरीय प्रोडिगियों के एक समूह ने आभासी दुनिया में प्रवेश किया और एक साथ लॉगिन बिंदु पर दिखाई दिया, तो एक भीड़ उनके चारों ओर झुका हुआ, हर दिशा से गहरी परतें, यहां तक कि ऊपर और नीचे, उन्हें कसकर ऊपर और नीचे, और फिर एक के बाद लगभग अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाना, मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन कौन है? इस तरह के एक दृश्य के साथ पृथ्वी की मार्शल कमांडर प्रोडिजीज पूरी तरह से हतप्रभ थे। उनमें से जो लोग कभी भी वर्चुअल नेटवर्क में लॉग इन नहीं हुए थे, वे एक दूसरे को भ्रम में नहीं देखते थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा था या जैसे ही वे पहुंचे उतनी उत्तेजना क्यों उग गई। जो लोग पहले लॉग इन किए गए थे और जानते थे कि वर्चुअल नेटवर्क कैसा था, कौन समझा कि कितने शक्तिशाली अभिजात वर्ग के अंदर जटिल अभिव्यक्तियां थीं। अनजाने में उनके सभी गज सु शाओबाई पर गिर गए। एक बार वे भी लाइट में बास हुए थे। बेस नंबर 1 पर सितारों की तरह मनाया, लेकिन वह पृथ्वी पर था। आभासी नेटवर्क में सब कुछ शून्य हो जाता है। उनके गर्व के रूप में उपयोग किया जाता था उनके परिवार की शीर्ष स्तरीय खेती संसाधनों, पीरलेस तकनीकों और अभिजात वर्ग मार्गदर्शन की आपूर्ति, ये सब अप्रासंगिक हो जाता है। आभासी नेटवर्क में वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं, और यह नेट पूरे विशाल डोमेन को जोड़ता है जो अनगिनत प्रोडिजीज और संत स्तरीय प्रतिभा से भरा है। आप सोच सकते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन हमेशा कल्पना से परे वे होंगे, यहां तक कि आपसे भी मजबूत। हमेशा उच्च आकाश है और पहाड़ों से परे पहाड़ है। और इस समय सु जियाओबाई वह उच्च स्वर्ग था, पहाड़ से परे पहाड़, पुरुष के बीच एक आदमी। डिंग, आपके पास नया मेल है। डिंग, आपके पास नया मेल है। डिंग, आपके पास नया मेल है। डिंग, ट्रूफाई वुवेई ने आपको एक मित्र अनुरोध भेजा है। डिंग, फूल वर्षा ने आपको एक मित्र अनुरोध भेजा है। डिंग, बोधिसत्व सेलेस्टियल डॉग ने आपको एक मित्र अनुरोध भेजा है। डिंग, सोल शोधक आपको गुट 7 निरपेक्ष गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। केवल नोवल फायर नेट डिंग पर केवल पूर्ण संस्करण पढ़ें। व्हाइट क्रेन आपको गुट 100 परिशोधन संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। डिंग, ब्रह्मपूर्ण ग्लेज आपको गुट शराबी ड्रीम वैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भले ही कई मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन की वास्तविक पहचान को पहचान नहीं सके, वर्चुअल नेटवर्क का मेलबॉक्स किसी को भी संदेश भेजने की अनुमति देता है यदि वे आपका उपनाम जानते हैं। तो सु शाओबाई के इनबॉक्स तुरंत विस्फोट हुआ। ईमेल, फ्रेंड रिक्वेस्ट्स और गुट आमंत्रण जिसके पास निकटता की आवश्यकता होती है, को एक ज्वार की लहर की तरह बढ़ी। कौन सा मून अजूर ड्रैगन है? बस फिर कुछ आंकड़े आकाश में असाधारण प्रतिभा के साथ चमकते हुए दिखाई दिए और पूछा। पृथ्वी की मार्शल कमांडर प्रोडिगीज ने देखा। ये मार्शल भगवान स्तर के प्राणी थे। नवजात शहर मार्शल कमांडर स्तरीय प्राणियों के लिए एक जगह है। मार्शल देवताओं को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एक बड़े पैमाने पर अधिक जटिल और अधिक संसाधन समृद्ध स्थान ग्रैंड इल्यूजरी शहर में प्रेषित किया जाता है। नवजात शहर उन्हें दिखाने से परे कोई वास्तविक लाभ नहीं देता है। नवजात शहर से नवजात शिशु शहर से लौटने के लिए 1000 खेती अंक तारांकन अकेले संचरण के लिए और प्रतिदिन 1000 अंक खर्च करने के लिए
तारांकन प्रशिक्षण बिंदु खेती के बिंदुओं में बदल गए, केवल उग गए मार्शल देवताओं या जो लोग भव्य ब्रह्मपूर्ण शहर में कुछ हासिल कर चुके हैं, न्यूबीज के लिए दिखाने के लिए यहां वापस आए। बेशक ताजा खून की भर्ती करने की कोशिश कर रहे मामूली गुट भी हैं जो ऐसा करते हैं। जो भी इन आंकड़ों को मानता है वह नहीं सोचता कि वे यहां फ्लेक्स के लिए थे, क्योंकि वे 5 महान गठजोड़ से आए थे। मैं रक्त स्लेयर एलायंस से हमारे रैंक में मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन को आमंत्रित करने के लिए एक सेंट बच्चे की तुलना में कई बार बेहतर उपचार करने के लिए तैयार हूं। मैं क्लाउड्स की पैलेस से समान रूप से बेहतर उपचार के साथ एक निमंत्रण भी बढ़ा रहा है। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन हमारे टावर के मंडप में शामिल हो। जो भी एलिक्सियर्स या तकनीक की आवश्यकता है, हम रक्त स्लेयर या क्लोडियस की प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी तरह से दूर करने की गारंटी देते हैं। मैं डाकभोज से हूं। भाई मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, कृपया हमसे जुड़े। हमारे प्रस्ताव अन्य 4 गठजोड़ों में से किसी एक को पार करते हैं। 4 महान गठजोड़ से मार्शल देवताओं ने अपने निमंत्रण के साथ जोर से कहा। इस बीच वर्चुअल नेटवर्क आर्मी के एक प्रतिनिधि ने भीड़ में सू जियाओबाई पर आंखों को बंद कर दिया। उन्होंने आगे बढ़ाया, मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, मैं वर्चुअल नेटवर्क आर्मी का कमांडर हूं। मैं ईमानदारी से आपको हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारा उपचार 4 महान गठबंधन की पेशकश से कम नहीं होगा। जब तक आप वर्चुअल नेटवर्क में रहते हैं तो आप विशेषाधिकारों का आनंद लेंगे कि अन्य लोग केवल सपने देख सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क के बारे में इतना बढ़िया क्या है? यह सिर्फ तकनीक के बारे में है। मंडप के एलिक्सियर्स के भीतर हमारे मंडप शीर्ष नोटच है, चाहे प्रशिक्षण या युद्ध में हो। छोटे भाई, हमसे जुड़े। एल्केमिस्ट्स के साथ आपका समर्थन करने के साथ कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। एलिक्सियर्स, मेरे रक्त स्लेयर एलायंस में हर जगह कुलीन योद्धा है। एक बार चिल्लाओ और सहायता आएगी। भाई मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, हमसे जुड़े और आपको फिर से चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमें एलिक्सिर, आत्मा, हथियार, जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करें। फिर कभी चिंता मत करो। आपकी कितनी प्रतिभाओं को हमला किया गया है और हाल ही में मार डाला गया है। अभी भी अपने मंडप के एल्केमिस्ट से बेहतर है कि बिल्ली के बच्चे के रूप में कमजोर। वे एक संकट में गायब हो जाते हैं। बिल्ली के बच्चे के रूप में कमजोर। कुछ राउंड जाना और पता लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू जियाओबाई से पहले भी जवाब दे सकता है। 5 महान गठजोड़ पहले ही बहस शुरू कर चुके थे। इसे देखकर अन्य गुटों के प्रतिनिधि केवल आगे आ गए। 5 गठबंधनों की तुलना में वे बस बहुत ही महत्वहीन थे। कुछ चुपचाप छोड़े गए। वे उस तरह की शक्ति के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? ज्यादातर लोग हालांकि ईर्ष्या से भरे हुए थे। 5 महान गठजोड़ से मार्शल देवताओं को व्यक्तिगत रूप से लड़ने के लिए। ऐसा सम्मान केवल एक सहकर्मी प्रतिभा से संबंधित हो सकता है जिसने मंजिल के बाद तल पर हावी हो। आप सभी को धन्यवाद। मैं वास्तव में प्रस्तावों की सराहना करता हूं, मैं उन्हें ध्यान से मानूंगा। मार्शल देवताओं के निमंत्रण का सामना करते हुए सू जियाओबाई ने अपनी मुट्ठी विनम्रता से कपट किया, फिर दूसरों की ओर मुड़ दिया। हर कोई, चलो भ्रमित टावर पर जाते हैं। इसके साथ वह अपने स्थान से गायब हो गया और ब्रह्मपूर्ण टावर की ओर बढ़ गया। पृथ्वी के मार्शल कमांडर स्तरीय प्रोडिग्स ने एक शब्द के बिना उसके पीछे किया। फिर भी कई अन्य लोग पीछे छोड़ने और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही वे उसे भर्ती नहीं कर सके, सिर्फ दोस्त होने या एक कनेक्शन बनाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या उसने हमें नीचे गिरा दिया? एम्फ, अभिमानी प्रतिभा। कम से कम उसे वापस करने के लिए प्रतिभा मिल गई है। क्या आपने कभी इस दिन की तरह ऑफर किया था? यदि इस प्रतिबंध के लिए नहीं है कि मार्शल किंग्स और ऊपर नवजात शहर में वापस नहीं आ सकता है, तो उच्च पहले ही मार्शल किंग्स या यहां तक कि मार्शल सम्राट भी भेज चुके हैं। उनकी योग्यता के साथ अहंकार का थोड़ा सा समझा जा सकता है। वो फिर से भ्रम के टॉवर के लिए जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि वह इस समय कितना दूर हो जाता है। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन का वर्तमान रिकॉर्ड 70 मंजिल है। मैंने सदियों बिताए और केवल इसे 99 तक बनाया। मुझे कभी भी 100वीं मंजिल नहीं मिली। क्या वह इसका प्रबंधन करेगा? वह 100वां मंजिल हर किसी का दुर्स्वप्न है। उपराजा के स्तर तक पहुंचना एक बात है, लेकिन एक प्राथमिक मार्शल किंग तक पहुंचना एक पूरी तरह से अलग मामला है। इस बिंदु पर उनमें से कई समझौते में चिल्लाए। विशाल विशाल डोमेन में अरबों जीवन शास्त्र और अनगिनत पावर हाउस के साथ। जो लोग मार्शल कमांडर स्तर पर उपराजा तक पहुंचे वे आम थे, लेकिन जो लोग प्राथमिक मार्शल किंग के माध्यम से तोड़ सकते हैं और चढ़ सकते हैं, बेहद दुर्लभ थे। यह एक विशाल विभाजन था। इसे पार करें और आप आकाश को चढ़ते हैं। असफल और आप ग्राउंडेड रहते हैं। उनमें से 500वां मंजिल पारित करने की आशा नहीं खोई गई थी। वे नहीं छोड़ेंगे और सीधे मार्शल भगवान को अग्रिम करने के लिए चुने गए। वे सभी 100वें मंजिल पर नाराजगी और अफसोस को परेशान करते थे, और वे सभी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उस दहलीज को पार करना कितना मुश्किल था। बस 5 को एक अधिसूचना मूर्तिकला हुआ चांद अजूर ड्रैगन ने अपनी चुनौती शुरू कर दी है। अध्याय 154, सीधे 90वीं मंजिल पर। सू शाओबाई लंबे समय से वर्चुअल नेटवर्क कवटिंग था। वह हमेशा वापस आने और फिर से एक बड़ी घटना को हल करने के बारे में सोच रहा था।
आदर्श रूप से इसमें से कुछ महान पारस्परिक खेती तकनीकों को प्राप्त करना। लेकिन महान पारदर्शी खेती तकनीक महंगी थी। न्यूनतम प्रारंभिक लागत 100,000 खेती अंक थी। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि जब तक वह 90वें स्तर तक पहुंच सके तब तक प्रणाली स्वचालित रूप से उन्हें एक महान पारस्परिक खेती तकनीक का उपहार देगी। तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जल्द से जल्द भ्रमित टावर में प्रवेश किया। उनके साथ आने वाले मार्शल प्रतिभा ने भी एक एक करके प्रवेश किया, जांच करने के लिए उत्सुक। केवल उन प्रतिभाशाली जो पहले से ही भ्रमित टावर में जा चुके नहीं थे। उनमें से चेंग टियाकिन, झुओ बिंगन और नानगोंग यिक्सिन थे। अपनी ताकत और उनके वित्तीय संसाधनों के साथ वे आसानी से वर्चुअल नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सभी तीन केवल अपेक्षाकृत औसत स्तर पर थे। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी खेती तकनीकों में सफलता की आवश्यकता थी। अपशिष्ट समय में प्रवेश करने के बजाय बाहर रहना बेहतर था और मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन का निरीक्षण करना बेहतर था कि यह वास्तव में क्या क्षमताओं थी। बहनयान स्तर 41 से 70 तक रैंकिंग को देखो। नाम मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन हर जगह है। नानगोंग यिक्सिन ने क्रिस्टल टॉवर की सतह पर इशारा किया, जिसने चुनौती रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित किया और आश्चर्यचकित कहा, और वे सभी पहले स्थान पर हैं। यह पहली बार है जब मुझे एक बाहरी व्यक्ति का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि विदेशी क्षेत्रों के उन उत्कृष्ट शिष्यों को भी उसके द्वारा धकेल दिया गया है। झुओ बिंगियन की आंखें झिलमिलाहट थीं। चेंग टियाकिन के बाद बेस 1 में शीर्ष प्रतिभा के रूप में वह कभी भी किसी के द्वारा पार नहीं की गई थी। यहां तक कि चेंग टियाकिन भी उसने सोचा कि वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। लेकिन जब येसु शाओबाई पर आया तो वह प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं लगा। मार्शल प्लेटफॉर्म पर पृथ्वी ब्लेड हड़ताल सभी 5 प्रमुख गठबंधनों द्वारा एक साथ आमंत्रित किया गया। वह वर्चुअल नेटवर्क में हर किसी के प्रयास का उद्देश्य था। और फिर इन पहले स्थान के रिकॉर्ड उनके सामने प्रदर्शित होते हैं। इनमें से कोई भी ऊंचाई थी वह कभी भी अपने जीवन काल में नहीं पहुंच सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय कितनी दूर जा सकता है। झुओ बिंगन की नजर गंभीर हो गई। यदि वह 100 स्तरों से तोड़ सकता है तो वह दूसरी किंवदंती बन सकता है। दूसरी किंवदंती दीदी यान जो पहले है। नानगोंग यिक्सिन ने उत्सुकता से पूछा। स्तर 100 पर 71वीं रैंक देखें। नाम नानजी बिंग। क्या आप इसे देखते हैं? और स्तर 101 पर 98वें रैंक, ये भी उसका नाम है। नानगोंग यिक्सिन ने दिशा में झुओ बिंगन की ओर देखा और वास्तव में नानजी बिंग के नाम को स्तर 100 पर देखा। बहन यान, क्या आप कह रहे हैं कि नानजी बिंग पहली मानव किंवदंती है? हाँ, वह है। झुओ बिंगन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने केवल उसके बारे में बुजुर्गों से सुना। नानजी बिंग एक बार मानवता के नेता, मानवता का सबसे बड़ा उद्धारक था। वह महान आपदा के दौरान मानवता को सहेजा गया और सफलतापूर्वक आधार 1 की स्थापना की। वह भी एकमात्र इंसान है जो भ्रमपूर्ण टावर में 100वें स्तर तक पहुंच गया। झुओ बिंगन के शब्दों ने नानगोंग यिक्सिन को अपने चेहरे पर विस्मय के रूप में देखा। यहां तक कि चेंग टियाकिन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे सुनने के बाद नानजी बिंग के नाम पर 2 बार नजर डाले। 100 स्तर, इतनी दूर की दूरी। अपने जीवन काल में उन्हें ये भी पता नहीं था कि वे स्तर 90 तक पहुंच सकते हैं। स्तर 100 एक अटूट लक्ष्य था। सिस्टर यान, अब यह महान मानव किंवदंती कहाँ है? नानगोंग यिक्सिन ने पूछा। कोई नहीं जानता। झुओ बिंगन ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। लेकिन मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि वह विशाल डोमेन में है और निषिद्ध शहर हम शामिल हो गए हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया था। निषिद्ध शहर उसके द्वारा बनाया गया था। नानगोंग यिक्सिन को प्राप्ति में कहा गया। वर्चुअल नेटवर्क में निषिद्ध शहर पृथ्वी मानव शक्ति थी। झुओ बिंगन, चेंग टियाकिन और नानगोंग यिक्सिन सोने की सूची में सभी प्रतिभा योद्धा स्वाभाविक रूप से बहुत पहले में शामिल हो गए थे। यह अफवाह थी कि निषिद्ध शहर के पीछे गुप्त मालिक एक मार्शल सम्राट स्तर पारदर्शी था। चूंकि पृथ्वी और विशाल डोमेन के बीच के मार्ग ने केवल मार्शल किंग्स को पास करने की अनुमति दी, इस मालिक ने कभी खुद को प्रकट नहीं किया था। मानव उद्धारकर्ता, पृथ्वी की पहली किंवदंती, निषिद्ध शहर का गुप्त मालिक, एकमात्र इंसान, इल्यूजरी टॉवर में स्तर 101 तक पहुंचने वाला एकमात्र इंसान। एक व्यक्ति से जुड़े इन सभी शीर्षकों के साथ नानगोंग यिक्सिन और भी उत्सुक हो गया। बस ये नानजी बिंग कौन था? मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन की रैंकिंग स्थानांतरित हो गई है। चेंग टियाकिन ने एक गहरी आवाज में बात की। न सिर्फ उन्हें, कई अन्य जो मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन को देख रहे थे ने भी देखा। स्तर 71, 3 सेकंड। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन पहली जगह है। यह पाठ nofire.net पर होस्ट किया गया है। क्या वह फिर से रैंकिंग को स्वीप करना शुरू कर रहा है? मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन मजबूत हो गया है। वह अभी भी आध्यात्मिक दायरे की चोटी पर है ना? वह उप सुपीरियर स्तर भी नहीं है। जब वह उपश्रेष्ठ पहुंचता है तो वह कितना मजबूत होगा। देखो, स्तर 72 रिकॉर्ड भी तोड़ा गया है। 5 सेकंड। मेरी अच्छाई, ये लड़का बहुत डरावना। स्तर 73, 8 सेकंड। स्तर 72 की तुलना में सिर्फ 3 और सेकंड। क्या वह भ्रमपूर्ण टावर पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
हालांकि हर किसी को पता था कि मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन बहुत मजबूत था और वर्चुअल नेटवर्क में सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। हर बार जब उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक लीडरबोर्ड को तोड़ दिया तो अभी भी यह सबको आश्चर्यचकित हो गया है। इस समय नाम मूर्तिकला मून अजूर ड्रैगन हर किसी के दिमाग पर लग रहा था और कोई भी छोटा बदलाव ध्यान की एक विशाल लहर को हल करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह चिल्लाने, गास्पिंग और आश्चर्यजनक विस्मयादिबोधक के बीच मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन का नाम बढ़ रहा है। स्तर 75, स्तर 76, स्तर 77, स्तर 80, स्तर 81, स्तर 82, स्तर 83, स्तर 90। हालांकि प्रत्येक स्तर के लिए लिया गया समय बढ़ गया। सबसे लंबा अभी भी 1 मिनट से अधिक नहीं था। कोई नया रिकॉर्ड नहीं, वो रुक गया है। स्तर 90 तक पहुंचने के बाद हर कोई लगभग 2 मिनट तक इंतजार कर रहा था, लेकिन स्तर 91 पर मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन का नाम नहीं था। लेकिन यहां तक कि किसी ने भी ध्यान देना बंद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्थिति को ऊपर की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और कुछ ने अपने दोस्तों को बुलाकर शुरू किया, जिससे उन्हें आग्रह किया और इस ऐतिहासिक क्षण को गवाह। साथ ही सू शाओबाई, जो 9-0 स्तर पर था, प्राप्त करने के लिए अपनी पहली महान पारदिकान खेती तकनीक का चयन कर रहा था। वह एक बार में स्तर 71 से लेकर 90 तक पहुंच गया था। सू शाओबाई का लक्ष्य सिस्टम द्वारा प्रतिभाशाली महान पारदर्शी खेती तकनीक थी। इतना ही नहीं, लेकिन 20 स्तरों के माध्यम से उनके निरंतर प्रभार ने 250,000 खेती अंक भी जमा किए थे। इसका मतलब था कि सू जियाओबाई तुरंत 3 महान पारस्परिक खेती तकनीकों का अधिग्रहण कर सकता है। अध्याय 155, एक प्राथमिक मार्शल किंग के स्तर तक पहुंचना। सू शाओबाई लगभग 10 मिनट के लिए ब्राउज किया। वह आभासी नेटवर्क द्वारा प्रदान की गई सभी असाधारण ग्रेड खेती तकनीकों के माध्यम से लगभग स्किम किया गया। पावर आधारित तकनीकों को ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मुझे निश्चित रूप से एक की आवश्यकता है। यह एक करेगा सुप्रीम शुद्ध यांग तकनीक। सर्वोच्च शुद्ध यांग तकनीक के विवरण के अनुसार, हालांकि एक बिजली आधारित खेती विधि न केवल ताकत को मजबूत करती है बल्कि उपयोगकर्ता का पूरा शरीर बढ़ाती है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च शुद्ध यांग तकनीक न केवल ताकत के स्तर को 2 गुना करती है बल्कि धीरज और चपलता के स्तर में भी सुधार करती है, सभी एक बार में। इसके अलावा इसका संवर्धन गुणक असाधारण रूप से भयानक है। शुरुआती स्तर पर पूरे शरीर को 1 बार तक बढ़ाया जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर पूरे शरीर को 5 गुना बढ़ाया जाता है। उन्नत स्तर पर पूरे शरीर को 10 गुना बढ़ाया जाता है। उच्चतम स्तर पर पूरे शरीर को 20 गुना बढ़ाया जाता है। एक 20 गुना वृद्धि के लाभ अकल्पनीय है। इसलिए सू जियाओबाई ने निर्णायक रूप से इसे चुना। मुझे अपने शरीर की रक्षा को मजबूत करने के लिए एक तकनीक की भी आवश्यकता है, माउंट सुमेरु का वज्रा बॉडी। यद्यपि सुप्रीम शुद्ध यांग तकनीक पूरे शरीर को बढ़ा सकती है, लेकिन यह उन तकनीकों से अलग है जो विशेष रूप से शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसे और अधिक सटीक रूप से रखने के लिए सर्वोच्च शुद्ध यांग तकनीक एक निष्क्रिय तकनीक है। खेती के बाद ये सीधे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, इसे स्थायी रूप से सुधारता है। इसके विपरीत माउंट सुमेरु का वज्रा बॉडी एक सक्रिय तकनीक है। एक बार इस्तेमाल किया, ये शरीर के चारों ओर एक गोल्डन वज्रा शील्ड बनाता है। यदि उच्चतम स्तर तक खेती की जाती है तो यह मार्शल किंग स्तरीय प्रतिद्वंद्वी से हमलों का सामना कर सकती है। तीसरा, मैं इसके साथ जाऊंगा। सू जियाओबाई की आंखें चमक गईं। समुद्र और आकाश मोहर को खत्म करना। ये शरीर परिष्करण तकनीकों, हथियार तकनीक या विशेषता आधारित तकनीकों की किसी भी श्रेणियों से संबंधित नहीं है। यह तकनीक की चौथी श्रेणी है जो असाधारण स्तर विशेष तकनीकों तक पहुंचने के बाद दिखाई देती है। इसे एक विशेष तकनीक कहा जाता है क्योंकि यह शरीर परिष्करण तकनीकों, हथियार तकनीकों के हमले के तरीकों और विशेषता तकनीकों में वृद्धि की विस्फोटक शक्ति को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यह समुद्र और आकाश मोहर को उलट देता है। एक बार सिद्ध हो जाने के बाद सू शाओबाई अपना हाथ बढ़ा सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा गठित एक विशाल मोहर आकाश से उतर जाएगी, नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और पृथ्वी में एक अंतहीन अस्थियों को बनाने में सक्षम होगा। उंगलियों के स्नैप के साथ पहाड़ों को विभाजित किया गया है, समुद्रों का विभाजन किया गया है। यह कोई असाधारण नहीं है और इस वजह से इसकी कीमत 200,000 की खेती के बिंदु जितनी अधिक है। लेकिन चूंकि यह एक असाधारण स्तरीय तकनीक थी जो सिस्टम से एक मुफ्त उपहार के रूप में दी गई थी, सू जियाओबाई इसे किसी भी खेती के अंक खर्च किए बिना प्राप्त कर सकते हैं। इसे चुनने का कारण काफी हद तक आध्यात्मिक हथियार के मुद्दे के कारण है। वर्चुअल नेटवर्क केवल बुनियादी स्तर के आध्यात्मिक हथियार प्रदान करता है। यद्यपि उन्हें तोड़ने के बिना अंतहीन रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उनके पास बहुत अधिक शक्ति नहीं है। यह मुख्य कारणों में से एक है कि चेंग टियाकिन और जुओ बिंगन जैसे लोग वर्चुअल नेटवर्क में अपनी वास्तविक दुनिया की ताकत से मेल नहीं खा सकते हैं। असली दुनिया में योद्धाओं ने आमतौर पर हथियार तकनीकों की खेती की है और आध्यात्मिक हथियारों में बहुत निवेश किया है। संयुक्त शक्ति कम से कम 5 या 6 गुना मजबूत है, लेकिन आभासी नेटवर्क में सब कुछ रीसेट करता है और ताकत नाटकीय रूप से गिरती है, जिससे स्थिति बहुत कठिन हो जाती है।
इस असाधारण तकनीक के साथ सु शाओबाई आध्यात्मिक हथियारों पर भरोसा किए बिना भी असाधारण युद्ध शक्ति डाल सकता है। सफल खरीद। 3 खेती तकनीकें विभिन्न रंगों के साथ चमकती हुई सु जियाओबाई के हाथों में उतरा। वह तुरंत पार पैर में बैठे और इन 3 तकनीकों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उन्होंने तीनों असाधारण स्तरीय तकनीकों को पूरी तरह याद किया था और उन्हें एक क्लिक खेती के गड्ढे में रखा था। वर्चुअल नेटवर्क अगली मंजिल। उस समय के दौरान तकनीक की खेती की जा रही थी। सु जियाओबाई ने रुकने की योजना नहीं बनाई, लेकिन उच्च चढ़ाई जारी रखने का इरादा नहीं था। ये हो रहा है। फर्श 91 पर पहला स्थान। मैंने तुमसे कहा था, पहला स्थान मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन निश्चित रूप से पहले है। वह सिर्फ एक चरम मार्शल कमांडर है। वह ये शक्तिशाली कैसे है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसा कि नाम मूर्तिकला मून अजूर ड्रैगन फर्श 91 पर दिखाई दिया, भीड़ एक बार फिर शोर में उगाया। वर्चुअल नेटवर्क में उनकी ताकत पहले से ही असली दुनिया के बराबर है। जुओ बिंगन का चेहरा थोड़ा बदल गया। समाशोधन मंजिल 91 मतलब सु शाओबाई पहले से ही वर्चुअल नेटवर्क में एक उपराजा स्तर प्रतिद्वंद्वी को कुचलने की ताकत थी। और यह अभी भी बुनियादी आध्यात्मिक हथियारों के साथ था। बस यह अकेले अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसे देखने के लिए पर्याप्त था। वह कल्पना नहीं कर सका कि वह एक पूरे क्षेत्र को कैसे पार कर सकती है और एक अच्छे आध्यात्मिक हथियार की सहायता के बिना एक उपराजा स्तरीय प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर सकती है। अकेले उन्हें मार दें। ब्रह्मपूर्ण टावर की कठिनाई प्रतिद्वंद्वी को मारने की आवश्यकता में सटीक रूप से निहित है। यदि आपके पास पर्याप्त हत्या शक्ति नहीं है तो आप इसे साफ नहीं कर सकते। आप केवल उन्हें नीचे पहन सकते हैं। धीरे धीरे पहनने और प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए समय, धीरज और निरंतर हमलों का उपयोग करना। यही कारण है कि लीडरबोर्ड पर कई रिकॉर्ड्स घंटों तक चलते हैं, क्योंकि वे थोड़े समय में अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकते। क्या वह पहले से ही मंजिल 91 तक पहुंच गया है? इस समय विशाल डोमेन में कई महत्वपूर्ण आंकड़े सु जियाओबाई की टावर क्लाइंबिंग प्रगति भी देख रहे थे। वे विभिन्न बलों से आए थे। उनके लिए उनकी ताकतों का विकास महत्वपूर्ण था और कोर प्रतिभा और भी महत्वपूर्ण थी। जीनियस जो उठते हैं वे ज्यादातर महान खगोलीय कुलों और पवित्र परिवारों से हैं। शायद ही कभी वे छोटे जनजातियों या विनम्र उत्पत्ति से आते हैं। नम्र शुरुआत से उभरने वाली अंतिम पौराणिक प्रतिभा को अभी भी याद किया गया था, जिसे आज साउथ पोल बर्फ कहा जाता है। वर्चुअल नेटवर्क। उस समय उन्होंने उसे भर्ती करने के लिए सख्त कोशिश की, लेकिन अंत में एक छोटी शक्ति, निषिद्ध शहर, उसे छीनने में कामयाब रहे। यह मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरा दक्षिण ध्रुव बर्फ हो सकता है। इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उन्हें अपनी तरफ से भर्ती करने का कोई अवसर जब्त किया। डिंग। सुप्रीम शुद्ध यांग तकनीक उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। डिंग। माउंट सुमेरु का वज्रा निकाय उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डिंग। समुद्र और आकाश मोहर को उलट करना उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। जैसे सु जियाओबाई ने सफलतापूर्वक मंजिल को मंजूरी दे दी तो सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि गूंज गई। बूम। एक पल में सु शाओबाई अपने सिर में एक बहरा गर्जना महसूस किया और फिर उसकी चेतना बाहर खींच लिया और एक शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने सर्वोच्च शुद्ध यांग तकनीक का पूर्ण सार और गहरा अर्थ देखा। माउंट सुमेरु के वज्रा बॉडी और समुद्र और आकाश मोहर को उलट दिया। एक विशाल स्वर्ण बख्तरबंद व्यक्ति एक पहाड़ के रूप में बड़ा, सूरज की गहन प्रकाश के साथ विकिरण और भारी दबाव बढ़ रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर खड़ा था। माउंट सुमेरु का एक सुनहरा आंकड़ा शानदार ढंग से बढ़ते हुए हाथों के साथ ध्यान में बैठकर एक साथ झुका हुआ। सितारों के रूप में शानदार के रूप में इसका शरीर भी बड़ा था। और एक और आंकड़ा नीले सेलेस्टियल लूट पहने हुए कोई चमकदार प्रकाश या भारी शक्ति के साथ, लेकिन एक हाथ से उठाया गया, एक बड़े पैमाने पर छाप को उजागर किया जिसने अपने रास्ते में सभी सितारों को बिखर दिया। यह असाधारण है। सु जियाओबाई की आंखें खुली हुई और उसके शरीर से आकाशगंगा के रूप में चमकदार एक भयानक बल उगाया जिसने आकाश और पृथ्वी को हिलाया। स्वर्ग और पृथ्वी। ये स्वर्ग और पृथ्वी है। तो ये कैसे है? मार्शल देवताओं के ऊपर एक मार्शल किंग क्यों है? क्योंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद कर सकते हैं और सितारों को बदल सकते हैं। सु शाओबाई ने आभासी नेटवर्क में अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। नाम: मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन मार्शल कलाकार स्तर, चरम आध्यात्मिक स्तर, अनुमानित शक्ति स्तर, प्राथमिक मार्शल किंग लेवल। थर्स अध्याय को novelfire.net द्वारा अद्यतन किया गया है। अनुमानित सहन शक्ति स्तर, प्राथमिक मार्शल किंग स्तर का अनुमानित चपलता स्तर, प्राथमिक मार्शल किंग लेवल की खेती तकनीक, 5 चोटियों गोल्डन बेल बॉडी उच्चतम स्तर, 7 वध ब्रेकिंग आर्मी उच्चतम स्तर, 1 निक्रोधित लॉ उच्चतम स्तर, कियानकुन तकनीक उच्चतम स्तर, हल्की स्लेकिंग जेट शटर तकनीक उच्चतम स्तर, शेर की रहस्यमय चमकदार पुस्तक उच्चतम स्तर, गोल्डन कोल्ड्रॉन निषिद्ध कानून उच्चतम स्तर, 8 पत्थरों 10 दिशाओं खजाना मैनुअल उच्चतम स्तर, अरोरा क्लाउड रेशम ब्लेड मैनुअल उच्चतम स्तर, युद्ध भगवान के 9/ उच्चतम स्तर, क्रिम्सन गोल्ड माउंटेन कोल्हू उच्चतम स्तर, सर्वोच्च शुद्ध यांग तकनीक उच्चतम स्तर, माउंट सुमेरु उच्चतम स्तर का वज्रा निकाय, समुद्र और आकाश मोहर उच्चतम स्तर को उलट। अध्याय 156 रिकॉर्ड तोड़ने, मानव जाति में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा। क्या यह एक प्राथमिक मार्शल किंग का स्तर है?
वास्तव में असाधारण। सू जियाओबाई ने अचानक अपनी आंखें खोली और अभूतपूर्व प्रकाश उनसे फट गया। novelfire.net वह अपने शरीर के भीतर बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता है, जैसे उग्र तरंगों की सुनामी, हिंसक रूप से कैसे किसी भी आकस्मिक हड़ताल के पास एक शहर को नष्ट करने की शक्ति होगी। एक दृश्य के साथ इसका वर्णन करने के लिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक स्लैश पूरे आधार 15 को तोड़ सकता है। उसका भौतिक शरीर भी परमाणु बम का सामना कर सकता है। यहां तक कि यदि परमाणु बम उसके सामने विस्फोट हुआ तो उन्हें विश्वास था कि वह नियंत्रित हो सकता है। मार्शल भगवान से मार्शल किंग तक संक्रमण रैंक में केवल एक ही अपग्रेड नहीं था, यह जीवन के बहुत स्तर में एक छलांग था। यदि मार्शल गॉड लेवल अभी भी मानवीय दायरे से संबंधित है, तो मार्शल किंग स्तर तक पहुंचने का मतलब है कि किसी को अब मानव नहीं माना जा सका। एक मार्शल भगवान की शक्ति आकाश और पृथ्वी को रंग बदल सकती है। एक मार्शल किंग की शक्ति दुनिया में सब कुछ उन्हें धनुष करने के लिए आदेश दे सकती है। उनके बीच का अंतर बादलों और मिट्टी के बीच अंतर के रूप में विशाल था। यह है आकाश और पृथ्वी की शक्ति। मैं दुनिया के नियमों के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता हूं। सब कुछ नियंत्रण में प्रतीत होता है। सिर्फ एक विचार के साथ मैं बिजली को उजागर कर सकता हूं, मैं पहले कभी नहीं पहुंच सकता था। सू शाओबाई ने अपनी मुट्ठी क्लेंच्ड। बेहोश वायु कंपन की तरह एक आवाज सुनी जा सकती है। यहां तक कि सिर्फ एक आकस्मिक गति के साथ दुनिया ने जवाब दिया। यह बहुत अद्भुत है। सू शाओबाई सावधानी से उसके भीतर परिवर्तन महसूस किया। अगर एक ने बारीकी से सुनी तो वे अपने रक्त और ऊर्जा की बढ़ोतरी सुन सकते थे, जिससे गर्जन की आवाज हो गई। और स्पष्ट रूप से कोई आकाश और पृथ्वी के रोक को महसूस कर सकता है। वर्चुअल नेटवर्क अगला स्तर। सू शाओबाई की आंखों में युद्ध का इरादा बढ़ गया। मंजिल 95 शुरू करो। 95वीं मंजिल पर विरोधियों ने दिखाई दिया। वे 3 काले पहने हुए आंकड़े थे जो शंकु टोपी पहनते थे, जो लंबी तलवार रखते थे, नदियों और झीलों से मार्शल नायकों की तरह दिखते थे। वे हवा में खड़े थे, प्रत्येक एक अलग तेज आभा से निकलते थे। उनमें से 3 उपराजा के स्तर पर उन लोगों को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। हालांकि बूम, एक तलवार बीम जो आकाश और पृथ्वी के माध्यम से छेड़छाड़ की जाती है, एक पल में उतर गई। इन तीनों और उनके नीचे पूरी जमीन को लिफाफा। 95वीं मंजिल के लिए नया रिकॉर्ड सेट किया गया है। यह क्या है? 0.5 सेकंड। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उनकी ताकत फिर से बड़ी है। ऐसा होने के बाद से कितने दिन हुए हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 95वीं मंजिल के लिए 0.5 सेकंड के नए रिकॉर्ड के बाद वर्चुअल नेटवर्क टॉवर के चारों ओर एकत्रित हर कोई उत्तेजना में उगाया। हर किसी ने अपनी रीढ़ की हड्डी को ठंडा महसूस किया, उनके खोपड़ी झुकाव। सिर्फ उनके शरीर नहीं, यहां तक कि उनके विद्यार्थियों का भीपना। पहले मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन द्वारा 94वीं मंजिल के लिए नया रिकॉर्ड 1 मिनट और 58 सेकंड था। यह स्पष्ट करने में लगभग 2 मिनट लग गए। यह समय प्रभावशाली नहीं था, लेकिन क्योंकि यह उनकी पहली चुनौती थी और यह एकमात्र समय था और चैलेंजर चरम आध्यात्मिक क्षेत्र में था, इसलिए आभासी नेटवर्क ने उन्हें नंबर 1 स्थान दिया। वे इसे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अब यह और भी बेतुका था। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति कहीं से बाहर निकल गई थी, क्योंकि मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन 95वीं मंजिल के माध्यम से बह गई थी और नया रिकॉर्ड 0.5 सेकंड में सेट किया गया था। इसका मतलब था कि मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार डाला था। स्तर 96 टूट गया है। अभी भी 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड। यह नहीं है कि पिछले विरोधियों के लिए प्रकट होने के समय। क्या उनके पास कोई प्रतिरोध नहीं है? 97, 98, 99 सभी नए रिकॉर्ड सेट किए गए हैं। सभी मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन द्वारा, सभी 0.5 सेकंड में। ओह मेरे भगवान, कैसे? ये कैसे संभव है? 100वीं मंजिल। उन्होंने सफलतापूर्वक 100वीं मंजिल पारित की। 100वां मंजिल रिकॉर्ड अभी भी 0.5 सेकंड है। फुफकारना टिल्ड। अनगिनत लोग तेजी से श्वास लेते थे। उनकी आंखें तांबे की घंटी के रूप में चौड़ी थीं। 0.5 सेकंड। ये लगभग था जैसे कि प्रतिद्वंद्वी प्रकट हुआ, वे तुरंत मारे गए थे। कोई संघर्ष नहीं, कोई रक्षा नहीं, कोई चोरी नहीं, केवल त्वरित मौत। यदि ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जिसने कई बार चुनौती का प्रयास किया था, तो हो सकता था कि उसने हलचल की हो, लेकिन ये चौंकाने वाला और भयभीत नहीं होगा। लेकिन पहली बार चुनौती देने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति के साथ हो रहा था, सामान्य ज्ञान और समझ से परे अस्तित्व था। ये बच्चा वास्तव में 100वीं मंजिल तक पहुंच गया। सभी रिकॉर्ड 0.5 सेकंड है। उनकी ताकत पूरी तरह से हमारी कल्पना को पार कर गई है। शायद वह पहले से ही प्राथमिक मार्शल किंग स्तर तक पहुंच चुका है। प्राथमिक मार्शल किंग लेवल। फिर यहां तक कि हमारे पास उस स्तर तक पहुंचने के लिए योग्यता नहीं थी। 5 प्रमुख गठजोड़ के मार्शल देवताओं ने आश्चर्यचकित किया। एक बार वे सबसे चमकीले सितारे थे, बेहद चमकदार प्रतिभा। लेकिन सू शाओबाई से पहले वे छोटे स्पार्क की तरह थे। जबकि सू शाओबाई चमकदार नया सूरज था, तो उज्ज्वल यह अंधेरा था। बहन यान, वह 100वीं मंजिल पर पहुंच गया है। नानगोंग येक्सिन ने कहा, वो उस किंवदंती को पकड़ने वाला है।
हाँ, वह लगभग उस पौराणिक आकृति तक पहुंचने वाला है। झुओ बिंगन की टकटकी 101वीं मंजिल के लिए लीडरबोर्ड पर घूम रही थी। एक बार नामित होने के बाद चंद्रमा अजूर ड्रैगन वहां दिखाई दिया। इसका मतलब था कि सु जियाओबाई ने न केवल मानव रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, बल्कि उस व्यक्ति की तुलना में एक और अधिक पौराणिक और चमकदार अस्तित्व भी बन गया था। वह पूरी तरह से नए मानव प्रतिभा के जन्म के बारे में सोचने वाली थी। 101 मंजिल। निर्दोष दुनिया में आकाश और पृथ्वी लगातार रंग बदल गई और पृथ्वी बिखरने वाले बूम प्रतिबिंबित हुए। इसके बाद जमीन ढह गई और भयानक शक्ति पूरे रेगिस्तान के माध्यम से बह गई। पृथ्वी में गहरे गड्ढे पैदा हुए। मर जाते हैं। एक गर्जना के साथ एक स्वर्ग हिलाने वाली तलवार बीम दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जमीन, जिसे अभी दर्दनाक रूप से मरम्मत की गई थी, एक बार फिर से बिखर गई थी। एक 10,000 मीटर गहरे पागल बना दिया गया था। 101वीं मंजिल पारित। समय लिया गया 4 मिनट और 26 सेकंड। इनाम 20,000 खेती अंक। 101वीं मंजिल पारित करने पर बधाई। सिस्टम आपको एक पारदर्शी स्तरीय मार्शल आर्ट प्रदान करेगा। वर्चुअल नेटवर्क के संकेत सुनने पर सु जियाओबाई ने राहत की सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि 101वीं मंजिल इतनी मुश्किल है। केवल इस स्तर को अकेले प्राथमिक मार्शल किंग को हराने की ताकत की आवश्यकता है। अगर मैं 102वें तल को चुनौती देना जारी रखता हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे प्राथमिक मार्शल किंग को मारने की शक्ति की आवश्यकता होगी। आगे मैं जाता हूं, प्रत्येक स्तर को 10 स्तरों को पार करने के बराबर ताकत की आवश्यकता होती है। अब मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं बस 102वें तल को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। यहां तक कि 100,000 से अधिक खेती के अंक और ट्रांसिक्वेंट मार्शल आर्ट्स के सिस्टम के उपहार के साथ भी। भले ही मैं अपने उच्चतम स्तर पर 2 पारदर्शी स्तरीय मार्शल आर्ट्स को मास्टर करता हूं, मैं 102वें तल को पारित करने के लिए मुश्किल से प्रबंधित कर सकता हूं। 103वें मंजिल के लिए यह असंभव है। प्राथमिक मार्शल किंग स्तर तक पहुंचने के बाद सु जियाओबाई स्तरों के माध्यम से व्यापक हो रही थी। जैसे ही वे दिखाई देते थे, हर प्रतिद्वंद्वी को हराकर 95वीं मंजिल से 100वीं मंजिल तक उन्होंने 100वें मंजिल विरोधियों को भी नष्ट कर दिया था, जिन्होंने अनगिनत प्रोडिजीज फंड्स लिया था। लेकिन एक बार जब वह 101वीं मंजिल पर पहुंच गया, तो कठिनाई बढ़ गई। सु शाओबाई ने अंतरिक्ष ब्लेड का उपयोग करने के लिए अंतरिक्ष ब्लेड का उपयोग नहीं किया। अंतरिक्ष संपीड़न और गुरुत्वाकर्षण हेरफेर, समुद्र और आकाश मोहर पर हमला करने और नष्ट करने के साथ साथ ही ग्रैंड मास्टर स्तरीय पारदर्शी स्तरीय तकनीकों की एक श्रृंखला भयानक शक्ति को उजागर करने थकाऊ चाल। वह कभी भी 101वीं मंजिल को 4 मिनट और 26 सेकंड में पारित नहीं करेगा। यह बहुत मुश्किल था। आगे वह चला गया, ये कठिन हो गया। 101वीं मंजिल से परे 102वें थे, और हालांकि यह सिर्फ एक और मंजिल की तरह लग रहा था, आवश्यक ताकत पहले से ही पिछले 10 मंजिलों से परे थी, या इससे भी ज्यादा। आखिरकार वर्चुअल नेटवर्क टावर में केवल 108 मंजिल थे। विशाल डोमेन में अनगिनत प्राणियों ने केवल 105 मंजिलों का रिकॉर्ड स्थापित किया था। इससे कोई कल्पना कर सकता है कि अगली मंजिल के लिए कठिनाई कितनी डरावनी थी। शायद 2 और शीर्ष स्तरीय पारदर्शी मार्शल आर्ट्स के साथ सु जियाओबाई 102वें तल के माध्यम से मुश्किल से तोड़ सकता है, लेकिन 103वें मंजिल तक पहुंचने के लिए यह बिल्कुल असंभव था, जब तक मैं इन सभी पारस्परिक मार्शल आर्ट्स को मजबूत कर सकता हूं। अध्याय 157 160 ट्रिलियन आत्मा सिक्के। खेती तकनीकों को मजबूत करने के लिए एक क्लिक वृद्धि स्थान का उपयोग करना एक विचार था। सु शाओबाई जल्दी था। पहले वास्तविक दुनिया में सु जियाओबाई ने वर्चुअल नेटवर्क से लाए गए तकनीकों के एक हिस्से को पहले ही बढ़ा दिया था। वर्चुअल नेटवर्क पर लौटने के बाद वह ये देखने के लिए चौंक गया कि जोड़ 2 और जोड़ 1 एनहांसमेंट मार्कर अपने इन्फो पैनल से गायब हो गए थे, सोचते हुए कि वर्चुअल नेटवर्क में वास्तविक दुनिया के एनहांसमेंट्स को अमान्य कर दिया गया था। जब तक कि वह भ्रमित टावर में प्रवेश न करे और उन तकनीकों का उपयोग न करे, क्या उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी निर्माण किया गया है। वे वर्चुअल नेटवर्क के इन्फो पैनल पर प्रदर्शित नहीं हुए थे। आखिरकार सिस्टम पैनल और वर्चुअल नेटवर्क पैनल अलग अलग थे। प्रणाली जोड़ 1 या जोड़ 2 जैसे संवर्धन स्तर की स्पष्ट रूप से पहचान सकती है, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क एनहांसमेंट्स को कैसे पहचान सकता है? यहां तक कि विशाल डोमेन के स्वर्गीय दाव को भी पता नहीं था कि तकनीकों को बढ़ाया जा सकता है। जब तक मैं इन सभी तकनीकों को बढ़ा सकता हूं, या यहां तक कि अपने स्तर को अपग्रेड करने का मौका भी है। फिर 103वें मंजिल, 104वें, 105वें, 106वें, 107वें का उल्लेख न करें। बिल्ली, यहां तक कि सबसे ऊपर 108वीं मंजिल कोई समस्या नहीं होगी मेरे लिए। एक खेती तकनीक जो पारदर्शी स्तर के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी, पहले से ही बहुत लाभ लाएगी। यदि इसे एक क्लिक एनहांसमेंट के माध्यम से 2 बार अपग्रेड किया जा सकता है और जोड़ 7 तक मजबूत किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण 8 गुना वृद्धि हुई, यह किस तरह की अवधारणा होगी? एक पारदर्शी स्तरीय तकनीक उन्नत एक राजा स्तरीय तकनीक बन जाती है, और यदि एक राजा स्तरीय तकनीक को फिर से अपग्रेड किया जाता है, तो क्या यह सम्राट स्तरीय नहीं करेगा? और किस तरह की अवधारणा एक सम्राट स्तरीय तकनीक है? यहां तक कि मार्शल साम्राज्य भी स्वयं को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। यदि सु जियाओबाई एक समझ सके, तो भ्रमपूर्ण टावर के 108 मंजिलों के माध्यम से व्यापक नहीं होगा मिनटों का मामला।
बेशक ये सब सिर्फ सु शाओबाई के आदर्शवादी प्रक्षेपण था। एक तकनीक के स्तर को अपग्रेड करना आध्यात्मिक हथियारों या दिव्य हथियारों को अपग्रेड करने से कहीं अधिक कठिन था। आवश्यक सामग्री चीजें थे सु जियाओबाई ने भी नहीं सुना था। इसलिए यदि वह कम से कम इन अपरिवर्तनीय स्तरीय तकनीकों और महान अपरिवर्तनीय स्तरीय तकनीकों को जोड़ 7 तक बढ़ा सकता है, तो पूर्ण 8 गुना वृद्धि के साथ, जो पहले से ही ब्रह्मपूर्ण टावर की 105वीं मंजिल की वर्तमान सीमा को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा और पहुंच सकता है अभूतपूर्व 106वीं मंजिल। लेकिन कठिन हिस्सा था, सु शाओबाई कहां मिलेगा कि तकनीकें बढ़ाने के लिए कई सामग्री। डिंग, आपके दोस्त दांग वह डुआन ने वॉयस चैट का अनुरोध किया है। वर्चुअल नेटवर्क से प्रॉम्प्ट आउट। बाधाओं से बचने के लिए सु जियाओबाई ने पहले सभी अधिसूचनाओं को म्यूट किया था, दोस्तों को छोड़कर। आखिरकार उसने अब तक एकमात्र दोस्त जो अब तक डोंग वह डुआन था, आवेग पर सु जियाओबाई ने स्वीकार करने के लिए चुना। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, आपने आखिरकार अपनी आवाज चैट उठाई। जल्दी कुछ कहो, बस कहो कि तुम मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन कर रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं कि हम करीबी दोस्त हैं, लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अब आप अंततः मेरे लिए साबित कर सकते हैं। दांग वह डुआन की उत्तेजित और रोमांचित आवाज दूसरे छोर से आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सु जियाओबाई ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया। मैं मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन हूं। अब खुश। जिस क्षण सु जियाओबाई ने कहा कि, उसने तुरंत गैसों के एक कोरस को सुना और आवाज चैट के माध्यम से चिल्लाया। फिर दांग वह डुआन के विजयी और घमंडी हंसी आया। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं लटक रहा हूं। प्रतीक्षा 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 करें। डोंग हे डुआन ने जल्दी से कहा, आप तक पहुंचने के लिए बहुत दुर्लभ है, इतनी तेजी से क्यों लटका? मैंने बस इसे देखा, ये केवल कुछ दिन हो गया है और आप पहले से ही 101वीं मंजिल पर चढ़ गए हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। अगर हम बाहर से मिले तो मुझे आपको बिना किसी प्रश्न के वरिष्ठ के रूप में संबोधित करना होगा, लेकिन एक दोस्त के रूप में मुझे आपको बधाई देना चाहिए। आपने अमर और संत कुलों से अनगिनत प्रोडिजीज को हराया है। आप पूरे विशाल डोमेन में कुछ सहकर्मी प्रतिभाओं में से एक बन गए हैं। यदि आप इस दर पर बढ़ते रहते हैं तो अगले 100 यू पर हावी होने से पहले ये लंबे समय तक नहीं होगा। जब वह समय आता है तो आप वास्तव में बेजोड़ होंगे। दांग वह डुआन की आवाज ईर्ष्या से भरी थी। एक सहकर्मी प्रतिभा 100 पीढ़ियों पर हावी है। एक बार मिलियन साल की प्रोडिजी अब उसकी आंखों के ठीक पहले थी, और वह वास्तव में उसे जानता था। वह ईर्ष्या क्यों नहीं कर सकता? चूंकि आपने मेरा चुनौती रिकॉर्ड देखा, आपको पता होना चाहिए कि मैं बहुत व्यस्त हूं। अगर कुछ भी जरूरी नहीं है तो मैं लटका रहा हूं। इतना जल्दी मत बनो। डोंग हे डुआन चिल्लाया, मैं वास्तव में आपके साथ कुछ अच्छा साझा करने आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं करने के लिए मुझे आपकी अनुमति के बिना क्षमा मांगने की जरूरत है। मैंने कुछ लोगों को आपको आमंत्रित संदेशों का एक गुच्छा भेजने में मदद की, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैंने इसे बोर्ड से ऊपर किया। मैंने आपके साथ 50-50 के साथ अर्जित खेती के बिंदुओं को विभाजित किया। सर्च novelfrey.net। भले ही मुझे पता है कि आपके पास अभी भी 1 टन खेती की संख्या होनी चाहिए, फिर भी। रुको, सु शाओबाई अचानक चिल्लाया, उसे काट दिया। आपने अभी कहा था, आपने लोगों को मुझे संदेशों को आमंत्रित करने और खेती के अंक अर्जित करने में मदद की। सु शाओबाई की आंखें चमक गईं। मुझे पता है कि यह सही काम नहीं था, लेकिन आपको एक आमंत्रण भेजने के लिए 100 खेती अंक प्राप्त होते हैं, जो उस प्रलोभन का विरोध कर सकता है। डोंग हे डुआन जल्दी से समझाया। नहीं, मेरा मतलब क्या है? खेती के अंक व्यापार और बेचा जा सकता है, सु जियाओबाई ने पूछा। बेशक, आपको यह नहीं पता था, डोंग हे डुआन ने कहा। खेती अंक वर्चुअल नेटवर्क में हर किसी के लिए प्रतिभाशाली आभासी मुद्रा का एक रूप है, जिसका मतलब इसके भीतर व्यापार के लिए था। बेशक उन्हें स्वतंत्र रूप से कारोबार किया जा सकता है। यदि खेती के अंक का कारोबार किया जा सकता है, तब तक इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक आपके पास पैसा है तो आप वर्चुअल नेटवर्क से असीमित तकनीकों को खरीद सकते हैं। सु शाओबाई की भौहें आभारी। वास्तव में यही सबसे बड़ा परिवार करता है। अन्यथा क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि उन सभी तथाकथित जीनियस चुनौतीकार ने इसे चरण दर चरण बनाया जैसे आपने किया? शक्तिशाली परिवार का समर्थन के बिना वे कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे। डोंग हे डुआन ने व्याख्यान मोड में लॉन्च किया। तथ्य यह है कि खेती के अंक अकेले तकनीकों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि वे कितने मूल्यवान हैं। आपने शायद तकनीक हॉल, खेती हॉल या युद्ध हॉल पर नजर डालें, सही? यदि आपने किया तो आप देखेंगे कि नवजात शिशु में सभी 3 हॉलों में ऐसे कई खरीदारों को खेती अंक खरीदने के लिए देख रहे हैं। वे उन्हें कम कीमतों पर खरीदते हैं और उन्हें उच्च कीमतों पर पुनर्विक्रय करते हैं। यह एक पूरा व्यवसाय है। बहुत बुरा, मेरे पास पूंजी नहीं है, अन्यथा मैं भी इसमें रहूंगा। यह गंभीरता से लाभदायक है। उनके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। सु शाओबाई अंत में समझ गया तो खेती के अंक स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जा सकता है। अब वह ये भी देख सकता था कि वर्चुअल नेटवर्क से इतने सारे पारंगत और महान पारंगत स्तरीय तकनीकों ने इसे पृथ्वी पर बना दिया है। शायद वे प्राप्त किए गए या खरीदे गए और फिर मनुष्यों द्वारा वापस लाया गया।
तो फिर कितने निचले ग्रेड भावना पत्थरों को एक खेती के बिंदु का आदान प्रदान किया जा सकता है? सु जियाओबाई ने पूछा। एक खेती बिंदु 10 निचले ग्रेड भावना पत्थरों के लिए चला जाता है। एक खेती बिंदु इक्वल्स 10 निचली श्रेणी की भावना पत्थरों। सु जियाओबाई की आंखें बढ़ती खुशी के साथ जलाई गईं। इस समय उनकी व्यक्तिगत खेती के बिंदु संतुलन में कुल 160,000 अंक दिखाई दिए। आत्मा पत्थरों और आत्मा के सिक्कों के बीच विनिमय अनुपात के आधार पर जो कुल 160 ट्रिलियन आत्मा के सिक्कों के लिए बाहर आया। अध्याय 158 नई सुविधाओं का एक गुच्छा जोड़ा गया। 160 ट्रिलियन स्पिरिट सिक्के। इसका क्या मतलब है? न केवल वह सिस्टम कार्यों के 1 टन को तेजी से अपग्रेड कर सकता है, वह सभी प्रकार की वृद्धि सामग्री एकत्रित जंगली स्प्री पर भी जा सकता था। वह इस 160 ट्रिलियन का भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि एक क्लिक गोली परिष्करण और एक क्लिक फोर्जिंग सुविधाओं का उपयोग करके पैसे कमाने के लिए बीज पूंजी के रूप में बीज पूंजी का भी उपयोग कर सकता है। दांग हे डुआन, मेरे पास वर्तमान में बिक्री के लिए 160,000 खेती अंक है। क्या आप जानते हैं कि किसी को खेती के अंक खरीदने की तलाश में है? सु जियाओबाई की आंखें चमक गईं। 160,000, ये काफी है। 1.6 मिलियन लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। यहां तक कि नवजात शिशु शहर में भी खेती पॉइंट विक्रेता शायद इतना खांसी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको सही व्यक्ति मिल गया है। मैं सिर्फ एक आभासी नेटवर्क गुट को जानता हूं जो वर्तमान में थोक एक बिंदु में खेती के अंक खरीद रहा है। 11 निचले श्रेणी के आत्मा पत्थरों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। डोंग हे डुआन ने कहा, मैं अभी उनसे संपर्क करूंगा। 11 निचली श्रेणी की भावना पत्थरों। इसका मतलब 10% अतिरिक्त लाभ नहीं है। बढ़िया, मैं इसे तब आपके पास छोड़ दूंगा। धन्यवाद। सु शाओबाई ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया। कोई बड़ी बात नहीं, मैं कैसे आपके लिए मेरे खेती के आधे हिस्से को स्थानांतरित करता हूं? दांग हे डुआन ने अस्थायी रूप से पूछा। यह सिर्फ 3,400 खेती अंक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे बहुत मदद की। इन खेती के बिंदु आपके इनाम है। सु जियाओबाई ने कहा। यह वास्तव में एक बड़ी मदद थी। पहले वह केवल 160 मिलियन के लिए बेच सकता था, अब वह 176 मिलियन के लिए बेच सकता था। हाँ, भयानक। ये सुनकर दांग वह डुआन हंसी में फट गया। 3,000 जोड़ खेती के बिंदुओं का मतलब सु जियाओबाई के लिए बहुत अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह 3 आत्मा रैंक तकनीकों के बराबर था। लगभग 10 सेकंड बाद संपर्क में हो गया। दांग हे डुआन ने वापस रिपोर्ट की, हम सीधे वर्चुअल नेटवर्क के ईमेल लेनदेन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। सभी 160,000 खेती अंक अपलोड करें और कीमत को 1.76 मिलियन निचले ग्रेड भावना पत्थरों पर सेट करें। यह सौदा को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका है। ठीक है। सु शाओबाई ने वर्चुअल नेटवर्क में ईमेल सिस्टम को तेजी से खोला और डोंग हे डुआन के निर्देशों का पालन किया। टोंगटिन मंडप। सु जियाओबाई ने देखा कि लेनदेन में दूसरी पार्टी का नाम टोंगटिन मंडप था, लेकिन उसने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्द ही लेनदेन ईमेल भेजा गया था। कुछ ही सेकंड बाद एक प्रतिक्रिया थी। -1.76 मिलियन लोअर ग्रेड भावना पत्थरों को इनबॉक्स में पूर्ण रूप से रखा गया था। लेनदेन पूरा हो गया है ना? 1.76 मिलियन निचली श्रेणी की भावना पत्थरों। TSK, यहां तक कि एक मार्शल किंग भी उस राशि पर डोलोल होगा। इसे एक प्रमुख शहर की वर्चुअल नेटवर्क शाखा से वापस लेना सुनिश्चित करें, या कुछ मार्शल किंग आप पर लॉक हो सकते हैं और फिर आपको परेशानी होगी। दांग वह डुआन ने उसे याद दिलाया, लेकिन सु जियाओबाई को उस परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। दांग हे डुआन, मुझे कुछ संभालने की जरूरत है, बाद में बात करें। सिस्टम, ये सब आत्मा सिक्कों में विनिमय। सिस्टम के साथ ये सिर्फ एक आदेश का मामला था। एक्सचेंज सफल। जब सु शाओबाई अपने खियानकुन अंतरिक्ष में देखा तो उसने 176 ट्रिलियन आत्मा सिक्के देखा कि उसके सामने एक पहाड़ की तरह ढेर। उसकी आंखों ने दृष्टि में चमक लिया। सिस्टम, मेरे एक क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को अपग्रेड करे सीधे स्तर 10 तक। हाथ में पैसे के साथ सु शाओबाई संकोच नहीं किया। उन्होंने सीधे सबसे फायदेमंद प्रणाली एक क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को अपग्रेड करना चुना और वह गेटगो से लेवल 10 के लिए सभी तरह से जा रहा था। कोई मदद नहीं, जब आप अमीर होते हैं तो आप इच्छा शक्ति हो सकते हैं। और सु शाओबाई भी बहुत उत्सुक था। एक क्लिक एनहांसमेंट स्पेस हिट लेवल 10 के बाद किस तरह की नई विशेषताएं अनलॉक होंगी। 1 ट्रिलियन स्पिरिट सिक्के कटौती। एक क्लिक एनहांसमेंट स्पेस स्तर 8 तक अपग्रेड किया गया। 8 एनहांसमेंट लेवल कैप जोड़ 8। 5 ट्रिलियन आत्मा सिक्के कटौती स्तर 9 तक अपग्रेड किया गया। एनहांसमेंट लेवल कैप जोड़ 9। 25 ट्रिलियन भावना सिक्के कटौती स्तर 10 तक अपग्रेड किया गया। बढ़ते स्तर की टोपी जोड़ 1 0 डिंग। 1 क्लिक एनहांसमेंट स्पेस लेवल 10 के लिए अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक। डबल कमी। डबल कमी आवश्यक वृद्धि सामग्री आधे से कम हो जाती है। पवित्र शत आरानकंती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह आदि आवश्यक वृद्धि सामग्री। जब सिस्टम अधिसूचना पॉप अप हुई, सु जियाओबाई की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं। हा, वह जोर से हंसी में टूट गया। यदि वृद्धि सामग्री को आधा कर दिया गया था तो इसका मतलब था कि उनकी भविष्य की वृद्धि लागत काफी हद तक गिर जाएगी। जो बदले में इसका मतलब था कि वह समान मात्रा में सामग्रियों के साथ अधिक बार बढ़ा सकता है। उनकी ताकत, सुधार, गति और दक्षता बढ़ जाएगी।
सु शाओबाई के लिए, जो अपनी खेती की तकनीक को मजबूत करने के लिए तत्काल आवश्यकता है, यह नई अनलॉक फीचर आकाश से गिरने वाली पाई से अलग नहीं थी, न केवल किसी भी पाई, बल्कि उनमें से एक मूसलाधार डाउनपोर। वह जिस रोमांच को महसूस किया गया, उसे सिर्फ परमानंद के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता था। एक क्लिक एनहांसमेंट के अलावा ऑटो शिकार भी है। ऑटो शिकार पहले से ही स्तर 14 पर है, स्तर 15 से सिर्फ एक कदम। मुझे पहले अतिरिक्त सुविधा को अनलॉक करने की आवश्यकता है। अधिक सुविधाओं को अनलॉक करने का मतलब है और भविष्य के लिए स्थायी फायदे और स्थायी लाभ। कटौती 1.91317 ट्रिलियन भावना सिक्के ऑटो शिकार स्तर 15 तक अपग्रेड किया गया। छाया गणना 15 तक बढ़ गई। डिंग, ऑटो शिकार स्तर 15 तक अपग्रेड किया गया। नई क्षमता अनलॉक। कब्जे सभी छायाएं मुख्य शरीर में वापस आती हैं, जिससे उपयोगकर्ता को सभी छाया शक्ति 60 मिनट तक दे दी जाती है। इसके बाद छाया एक 24 घंटे के कूलडाउन में प्रवेश करती है। क्या नरक! एक बार फिर सु शाओबाई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा। यह नई अनलॉक क्षमता पिछले की तुलना में अधिक डरावनी थी। पिछली एक क्लिक वृद्धि को रोकने की सामग्री लागत को पहले से ही सु शाओबाई के लिए काफी बड़ा था। अब ऑटो शिकार ने एक अस्थायी समलन क्षमता को अनलॉक किया जो उसकी शक्ति को बढ़ाता है। 15 छायाएं अपने आप को समान शक्ति के साथ अब अपनी शक्ति विलय करेंगे। बस कल्पना करें कि बिजली की स्पाइक कितनी बेतुका होगी। समलन के साथ सु शाओबाई की ताकत तुरंत एक पूरी खेती स्तरीय द्वारा बढ़ेगी। इस तरह वह वर्तमान में एक पहले स्तरीय मार्शल किंग को कैसे हरा सकता है। लौटने वाली सभी छाया के साथ वह तुरंत दूसरे स्तरीय मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच जाएगा। 15 छाया के साथ साथ सु जियाओबाई ने 16 व्यक्तिगत रूप से किया। वे एक दूसरे से स्तरीय राजा को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन एक साथ जुड़े हुए सिनर्जी एक साधारण जोड़ से कहीं अधिक होगा। गूगल नोवेलफायर.net। इसके अलावा उसके पास जितनी अधिक छाया थी, उतनी ही अधिक समलन लाभ। अभी यह एक स्तरीय कूद था, भविष्य में ये 2 स्तरों या यहां तक कि एक संपूर्ण प्रमुख क्षेत्र भी हो सकता है। अब जो कुछ भी बचा है वह एक क्लिक फोर्जिंग और एक क्लिक खनन है। वे स्तर 10 तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल सही, चलो उन सभी को अपग्रेड करें। न केवल मैं नई सुविधाओं को अनलॉक कर सकता हूं, मैं भी नई चीट्स को सक्रिय कर सकता हूं। सु जियाओबाई की आंखें चमकती हुई क्योंकि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला किया। कोई मदद नहीं, उसके पास पैसा था और वह जो चाहे कर सकता था। 209.7152 अरब आत्मा सिक्के कटौती। एक क्लिक फोर्जिंग स्तर 9 तक अपग्रेड किया गया। फोर्जिंग टोपी निचली ग्रेड किंग रैंक हथियार तक बढ़ा दी गई। 838.8608 अरब आत्मा सिक्के। एक क्लिक फोर्जिंग को स्तर 10 तक अपग्रेड किया गया। 10 फोर्जिंग कैप को मिड ग्रेड किंग रैंक हथियार तक बढ़ा दिया। डिंग, एक क्लिक फोर्जिंग लेवल 10 के लिए अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक। एक क्लिक विघटन। एक क्लिक विघटन किसी भी वस्तु को मूल सामग्री की पूर्ण और बराबर मात्रा में अलग कर सकता है। 2.5 ट्रिलियन 1 क्लिक ऑटो खनन को स्तर 9 तक अपग्रेड किया गया। खनन गोबलिन गिनती 9 तक बढ़ी। 12.5 ट्रिलियन 1 क्लिक ऑटो खनन को स्तरित करने के लिए अपग्रेड किया गया। 10 खनन गिनती 10 तक बढ़ी। डिंग, एक क्लिक ऑटो खनन स्तर 10 तक अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक। खनन गुणक। खनन गॉबलिन्स द्वारा एकत्रित आइटम 2 गुनी हो जाते हैं। अध्याय 159। नई विशेषताएं अनलॉक करें। एक क्लिक संश्लेषण। हा, यह आश्चर्यजनक लगता है। बिल्कुल अद्भुत। सिस्टम, आप वास्तव में इस बार खुद को बाहर कर चुके हैं। 2 नई अनलॉक अतिरिक्त सुविधाओं को देखते हुए सु जियाओबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन देख और हंसते हैं। ये 2 नए कार्य केवल अद्वितीय निर्दोष और निर्दोष थे। एक क्लिक विघटन, किसी भी आइटम को अपनी पूरी मूल सामग्री में अलग करने में सक्षम होना। इसका मतलब यह था कि अब से जब भी वह दूसरों से खराब हो जाता है, तो उन्हें अब कम थोक मूल्य पर बेचने की आवश्यकता नहीं थी। अतीत में कम ग्रेड हथियार और गोलियां ले अगर उसने उन्हें थोक में बेच दिया, तो खरीदारों हमेशा बाजार की कीमत से नीचे की पेशकश करेंगे। उन्हें रखना बेकार था और अंतरिक्ष ले लिया, इसलिए सु जियाओबाई केवल उन्हें बेचने का विकल्प चुन सकती थी, जो भी आत्मा सिक्के बदले में हो सकती थी। लेकिन अब फोर्जिंग और कीमिया के लिए सब कुछ सबसे मूल्यवान कच्चे माल में सीधे अलग किया जा सकता है। उन लोगों के साथ वह नए हथियारों को तैयार कर सकते हैं या नई गोलियों को परिशोधित कर सकते हैं, उन्हें बहुत अधिक कीमतों के लिए बेच सकते हैं। और नहीं, सु जियाओबाई ने अधिग्रहित किए गए लूट के अलावा कई टूटे हुए हथियार, असफल उत्पादों, अन्य अपूर्ण, बेकार खजाने में भी थे। खपत करने के लिए बेकार, फिर भी त्यागने के लिए एक दयालुता। और उन्हें बेचना कोई सभ्य मूल्य नहीं लाएगा। लेकिन अब वे सभी को फोर्जिंग या कीमिया के लिए शीर्ष ग्रेड सामग्री में बदल दिया जा सकता है। इस एक क्लिक विघटन के साथ सु जियाओबाई में अब एक पूर्ण रिसाइकलिंग चैनल था। अब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक खजाना कितना बेकार या उपयोगी था, सब कुछ एक जगह और एक उद्देश्य था। स्वचालित खनन सुविधा के डबल उपज प्रभाव के लिए यह भी लाभ में बेहद सीधा था। उसकी खनन की पैदावार आसमान की ओर बढ़ेगी। अगर उसे कुछ असाधारण दुर्लभ धातु अयस्क मिला तो वह दोगुना हो सकता है। नोवेलफायर.net। एक क्लिक फोर्जिंग, एक क्लिक कीमिया, एक क्लिक मजबूत।
सभी इससे लाभ होगा। यद्यपि इन दो नए कार्यों ने सू जियाओबाई की शक्ति को सीधे बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भविष्य के लिए दीर्घकालिक स्थायी लाभ प्रदान किए। डिंग, सिस्टम ने पाया है कि आपके सभी मौजूदा कार्यों को स्तर 10 में अपग्रेड किया गया है। एक ब्रांड नया सिस्टम फंक्शन विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है, एक क्लिक संश्लेषण स्थान। एक क्लिक संश्लेषण स्थान एक ही श्रेणी के किसी भी श्रेणी के किसी भी श्रेणी के एक ही श्रेणी के एक आइटम को यादृच्छिक रूप से प्राप्त करने के लिए एक ही श्रेणी के किसी भी 5 आइटम को गठबंधन करें। आप इसे केवल 51.2 मिलियन आत्मा के सिक्कों के लिए अनलॉक कर सकते हैं। WTF, सिस्टम की अनुवर्ती अधिसूचना ने सू जियाओबाई को आश्चर्यचकित कर दिया। एक ही तरह के 5 और आप एक उच्च ग्रेड 1 संश्लेषित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि 5 महान पूर्णता स्तर की तकनीक एक पारदर्शी ग्रेड 1 बना सकती है। 5 पारदर्शी ग्रेड तकनीकें राजा ग्रेड तकनीक बन सकती है। हथियार भी 5 शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार कम ग्रेड दिव्य हथियार में संश्लेषित कर सकते हैं। 5 निम्न ग्रेड दिव्य हथियार एक मध्य ग्रेड दिव्य हथियार बन जाएंगे। गोलियों के साथ समान 5 7वीं कक्षा की गोलियां एक 8वीं कक्षा की गोली में संश्लेषित हो सकती है। 5 8वीं कक्षा की गोलियां एक 9वीं कक्षा की गोली में संश्लेषित हो सकती है। केवल 25 7वीं कक्षा की गोलियां एक 9वें ग्रेड 1 के लिए आदान प्रदान की जा सकती है। उससे मूल्य बढ़ावा अकल्पनीय था। यदि यह चक्र चल रहा है तो इसका मतलब था कि सू जियाओबाई जबरदस्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए एक बहुत छोटी लागत का उपयोग कर सकती है। यह नया फंक्शन व्यवहारिक रूप से सभी कलाकृतियों की कलाकृति थी। एक क्लिक विघटन, एक क्लिक फोजिंग, एक क्लिक कीमिया और अब एक क्लिक संश्लेषण जोड़े। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल अजेय है। सू शाओबाई रोमांचित था। सभी बेकार जंक को अलग किया जा सकता है, विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों में बदल गया, फिर पूर्ण ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों में जाली या सही ग्रेड गोलियों में परिष्कृत। अंत में एक प्रकार के 5 को उच्च स्तरीय वस्तु में संश्लेषित किया जा सकता है। इस लूप को तब तक दोहराएं जब तक कि सब कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया था। सू जियाओबाई की अनूठी विधि के माध्यम से उन सभी बेकार कास्ट ऑफ्स अमूल्य खजाने में बदल दिया जाएगा, और वह सिर्फ खजाने में कचरा भाग था। एक क्लिक संश्लेषण भी सबसे प्रत्यक्ष शक्ति बढ़ावा देगा। सिस्टम, क्या मैं उन तकनीकों को संश्लेषित कर सकता हूं जो मैंने पहले से ही खेती की है? सू जियाओबाई ने पूछा। आप कर सकते हैं, लेकिन तकनीक एक विशेष सूचना प्रकार है। प्रत्येक तकनीक को केवल संश्लेषण के लिए एक बार निकाला जा सकता है और बाद में फिर से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया। यह समझ में आया। तकनीकें जानकारी थी, एक बार सू जियाओबाई ने उन्हें याद किया था, वह हमेशा बाद में उन्हें पीछे छोड़ सकता था। यदि वे अंतहीन संश्लेषित हो सकते हैं तो क्या यह अनंत प्रगति के बराबर नहीं होगा? यह सिर्फ धोखा नहीं होगा, यह एक सीधी अब गेम ब्रेकिंग बग होगा। सिस्टम, मैं एक क्लिक संश्लेषण स्थान अनलॉक करना चाहता हूं। सू शाओबाई एक और लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सका। इस तरह के एक अतिव्यापी आर्टिफैक्ट के साथ निश्चित रूप से उसे तुरंत इसे आजमाएं और भीड़ का आनंद लें। 51.2 मिलियन आत्मा सिक्के कटौती की गई। एक क्लिक संश्लेषण स्थान अनलॉक। चूंकि सिस्टम की शुरुआत हुई, एक नई जगह एक क्लिक एनहांसमेंट स्पेस के बगल में दिखाई दी। नई जगह के अंदर एक यांत्रिक भट्ठी थी। इसमें पेंटाग्राम पैटर्न बनाने वाले 5 गोलाकार इनले थे जो सभी को जोड़ने के माध्यम से केंद्रीय जड़ की ओर इशारा करते थे। प्रणाली, इन 5 पारदर्शी ग्रेड तकनीकों को मेरे लिए एक राजा ग्रेड तकनीक में संश्लेषित करें। सू शाओबाई की आंखें उत्तेजना के साथ ग्लीम्ड। एक राजा ग्रेड तकनीक, किसी भी यादृच्छिक राजा ग्रेड तकनीक 1 लाख खेती के अंक और आत्मा के सिक्कों के ट्रिलियन के लायक थी। पूरे मानव आधार में राजा ग्रेड तकनीक भी नहीं हो सकती है। यहां तक कि मार्शल किंग्स में से कुछ भी ऐसी तकनीक को विकसित करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह अधिकतम राजा के लिए एक राजा ग्रेड तकनीक को स्तरित कर सकता है, तो सू जियाओबाई की शक्ति कई स्तरों को आसमान में रखेगी। आपका वर्तमान संश्लेषण स्तर टोपी अपर्याप्त है। कृपया अपनी संश्लेषण सीमा बढ़ाने के लिए एक क्लिक संश्लेषण स्थान को अपग्रेड करें। सिस्टम ने जवाब दिया। तब केवल सू जियाओबाई का एहसास हुआ कि वह बहुत उत्साहित हो जाएगा और भूल गया कि एक क्लिक संश्लेषण स्थान को भी अपग्रेड करना आवश्यक है। फिर इसे 5 स्तर पर उठाएं। स्तर 5 एक नई अतिरिक्त सुविधा अनलॉक करने का अधिकार था। 3.072 अरब आत्मा सिक्के कटौती की गई। एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 2 तक अपग्रेड किया गया। 2 संश्लेषण सीमा बढ़ी। आध्यात्मिक ग्रेड 18.432 अरब आत्मा सिक्के कटौती की गई। एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 3 तक अपग्रेड किया गया। 3 संश्लेषण सीमा मूल असाधारण ग्रेड तक बढ़ी। 110.592 अरब आत्मा सिक्के कटौती। एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 4 तक अपग्रेड किया गया। 4 संश्लेषण सीमा मध्य असाधारण ग्रेड तक बढ़ी। 663.552 अरब आत्मा सिक्के कटौती की गई। एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 5 तक अपग्रेड किया गया। संश्लेषण सीमा उच्च असाधारण ग्रेड तक बढ़ी। डिंग, एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 5 तक अपग्रेड किया गया। नई अतिरिक्त सुविधा अनलॉक। मात्रा में कमी। मात्रा में कमी संश्लेषण के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या 1 द्वारा कम हो जाती है। अध्याय 160 संश्लेषण। किंग स्तरीय जीवन तत्व तकनीक।
जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट ने कहा, एक क्लिक संश्लेषण स्थान में यांत्रिक भट्टी अपने मूल 5 पेंटाग्राम के आकार के स्लॉट से 4 में बदल गई। संश्लेषण के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या 1 में कमी आई है। तो अब संश्लेषण के लिए केवल 4 समान वस्तुओं की आवश्यकता है। यह एक और बड़ा लाभ है। सु जियाओबाई में उसकी खुशी नहीं हो सकती थी। अच्छी खबर की एक श्रृंखला में भागने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस नहीं हो सका, भले ही वह चाहे। लेकिन वह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं भूल गया था। भले ही एक क्लिक संश्लेषण स्थान को स्तर 5 में अपग्रेड किया गया था और अतिरिक्त कार्यों को उल्लेखित किया गया था, फिर भी यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां यह राजा ग्रेड वस्तुओं को संश्लेषित कर सकता था। उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। सिस्टम, मेरे लिए उन्नयन रखें। 398.1132 अरब आत्मा सिक्के कटौती की गई। एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 6 तक अपग्रेड किया गया। अधिकतम संश्लेषण स्तर शीर्ष असाधारण ग्रेड में वृद्धि हुई। 2.4 ट्रिलियन स्पिरिट सिक्के कटौती की गई। एक क्लिक संश्लेषण स्थान स्तर 7 तक अपग्रेड किया गया। अधिकतम संश्लेषण स्तर निचले राजा ग्रेड में बढ़ गया। स्तर 7 तक पहुंचने के बाद सु शाओबाई तुरंत बंद हो गया। यद्यपि वर्तमान में उनके पास खर्च करने के लिए 176 ट्रिलियन थे, लेकिन पहले उन्नयन पहले से ही अपने धन के एक बड़े हिस्से के माध्यम से जला दिया गया था। उसे अन्य सिस्टम कार्यों को अपग्रेड करने के लिए कुछ आरक्षित करने की आवश्यकता थी। सिस्टम, अब मैं राजा ग्रेड की खेती तकनीकों को संश्लेषित कर सकता हूं, है ना? सु जियाओबाई की आंखें प्रत्याशा से जला दी गईं। अपने कब्जे में तकनीकों को स्कैन करना। स्कैन पूरा। अध्याय पहले novefire.net पर जारी किया गया। सिस्टम स्वचालित रूप से उन्हें जोड़ देगा। जोड़ा गया सुप्रीम शुद्ध यान तकनीक। जोड़ा गया माउंट सुमेरु का वज्रा बॉडी। जोड़ा गया समुद्र और आकाश मोहर को खत्म करना। वर्तमान में एक पारदर्शी ग्रेड तकनीक गायब है। सु शाओबाई ये सुनने पर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने सीधे वर्चुअल नेटवर्क को बुलाया। 101वीं मंजिल को साफ करने के लिए इनाम ठीक से एक पारदर्शी ग्रेड तकनीक थी। वह फर्श 102 और 103 के साथ इतने व्यस्त हुए थे और बाद में दान के साथ खेती के अंक बेचने के व्यवसाय के साथ कि वह पूरी तरह से अपने दिमाग के पीछे फेंक देगा। अब बस समय में जो उपहार दिया जाने वाली प्रवृत्त ग्रेड तकनीक आसान हो सकती है। यद्यपि सु जियाओबाई संश्लेषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्सुक थी, फिर भी उसने खुद को धीरज रखने और ध्यान से चुनने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार यह एक पारदर्शी ग्रेड तकनीक और उसकी ताकत को बढ़ावा देने का मामला संबंधित था। उसे सतर्क रहना पड़ा। थोड़ी देर के बाद सु जियाओबाई ने अपना चयन किया। एक्सचेंज सफल। एक खेती तकनीक पुस्तक की पुस्तक 10 दिशाओं विनाश ब्लेड सूट हवा से सु जियाओबाई के हाथ में। एक व्यापक शक्ति वृद्धि तकनीक जांच। एक रक्षात्मक शरीर परिष्कृत तकनीक जांच। यहां तक कि एक विशेष प्रकार की तकनीक भी जांचें। स्वाभाविक रूप से सु शाओबाई एक हथियार तकनीक पर अपनी जगहें सेट की। समुद्र और आकाश मोहर को खत्म करना वास्तव में शक्तिशाली था। एक आत्मा हथियार के बिना भी यह आश्चर्यजनक शक्ति को उजागर कर सकता है। लेकिन सु जियाओबाई सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क के बारे में नहीं सोच सका, उसे वास्तविक जीवन की स्थिति पर भी विचार करना पड़ा। असली दुनिया में वह पहले से ही एक नए उच्च ग्रेड दिव्य हथियार विस्मरण ब्रेकर पर स्विच कर चुका था। यदि उसने इसे बढ़ाया और परिष्कृत किया है तो यह वर्चुअल नेटवर्क में जो भी उपयोग किया गया था उससे भी मजबूत हो सकता है। वह आसानी से पहले स्तर के मार्शल किंग को भी मार सकता था। इसकी विस्फोटक शक्ति बहुत दूर है, समुद्र और आकाश मोहर को उलट। सु शाओबाई जल्दी से पार पैर में बैठे और एक क्लिक प्रशिक्षण अंतरिक्ष में इसे संग्रहित करने से पहले पूरे 15 मिनट बिताए। जोड़ा गया 10 दिशाओं विनाश ब्लेड। साथ ही सिस्टम ने अपने दिमाग से 10 दिशाओं के विनाश ब्लेड की जानकारी को भी स्कैन किया। एक क्लिक संश्लेषण स्थान परवाह नहीं था कि एक तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित थी। जब तक यह एक पारदर्शी ग्रेड तकनीक होने की पुष्टि की गई थी, तब तक इसे स्कैन और पंजीकृत किया जा सकता था। सिंथेसिस शुरुआत के रूप में सिस्टम अधिसूचना के रूप में यांत्रिक भट्ठी का केंद्रीय परिपत्र स्लॉट अचानक शानदार प्रकाश में फट गया। स्लॉट में रखी गई 4 पारदर्शी ग्रेड तकनीकों को सभी केंद्रीय स्लॉट में अवशोषित कर दिया गया था और फिर एक क्लिक वृद्धि प्रक्रिया की तरह चमकदार रोशनी के साथ तीव्रता से फ्लैश करना शुरू कर दिया। एक ठेठ इंद्रधनुष रंगीन प्रगति बार पॉप अप हुआ। कृपया मुझे एक अच्छी राजा ग्रेड तकनीक दे। बॉडी रिफाइनिंग तकनीक, मौलिक तकनीक या यहां तक कि एक विशेष प्रकार कुछ भी ठीक है। जब तक यह एक हथियार तकनीक नहीं है, मैं अच्छा हूं। सु जियाओबाई की आंखें आशा से भरी थीं और उसका दिल निरंतर प्रार्थना में उत्सुकता से चिपक गया। एक क्लिक संश्लेषण के परिणाम यादृच्छिक थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तकनीक को इनपुट करते हैं, यहां तक कि 4 हथियार तकनीकें अंतिम परिणाम एक शरीर परिष्कृत तकनीक या एक मौलिक तकनीक हो सकता है। यह सब भाग्य और आपके चेहरे पर निर्भर था। सु शाओबाई किसी भी परिणाम परिष्करण, मौलिक या विशेष प्रकार को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर यह एक हथियार तकनीक बन गया तो यह निगलना मुश्किल होगा। वह अब लॉन्ग स्वॉर्ड्स में विशिष्ट है। आभासी नेटवर्क में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कुछ भी उपयोग कर सकता था क्योंकि यह केवल निम्न स्तर की भावना हथियार था। लेकिन हकीकत में उनके पास एक उच्च ग्रेड दिव्य हथियार विस्मरण ब्रेकर था।
यदि संश्लेषण ने उन्हें एक अलग हथियार के लिए राजा ग्रेड तकनीक दी तो क्या उन्हें फिर से हथियारों को स्विच करने की परेशानी से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अंत में 5 मिनट की ईमानदारी से प्रार्थना करने के बाद इंद्रधनुष प्रगति बार पूरी तरह से लोड हो गया। एक रमणीय प्रणाली की चीख बाहर निकलती है, डिंग। आपने एक राजा ग्रेड तकनीक प्राप्त की है। शाश्वत जीवन शक्ति का स्क्रॉल करें। एक चमकदार रोशनी मैकेनिकल फनेस से आगे निकलती है और फिर एक तकनीकी मैनुअल एक नर्म हरी चमक को उत्सर्जित करता है जो केंद्रीय स्लॉट में तैरता हुआ होता है। शाश्वत जीवन शक्ति का स्क्रॉल। नाम से निर्णय, यह एक हथियार तकनीक नहीं होनी चाहिए। क्या यह एक शरीर को परिष्कृत कर सकता है? जो भी हो, जब तक यह किसी अन्य हथियार के लिए नहीं है, मैं अच्छा हूं। सु शाओबाई जल्दी से शाश्वत जीवन शक्ति की स्क्रॉल पुनर्प्राप्त। एक राजा ग्रेड तकनीक वास्तव में असाधारण थी। जैसे ही सच्चा मैनुअल दिखाई दिया, आभा की लहर मार्शल किंग स्तरीय विशेषज्ञ के समान होकर आगे बढ़ी। पृष्ठों को एक नर्म हरे रंग के साथ चमक गया। यह एक तकनीक की तरह भी नहीं दिखता था, यह एक अनूठा खजाने की तरह दिखता है। और वास्तव में यह मामला था। एक राजा ग्रेड तकनीक मैनुअल। यदि किसी भी मार्शल किंग स्तरीय व्यक्ति ने इसकी हवा पकड़ी तो वे इसे प्राप्त करने के लिए मौत से लड़ेंगे। मार्शल किंग्स के लिए एक राजा ग्रेड तकनीक का आकर्षण घातक था। कोई भी अधिक शक्ति के लिए इस तरह के शॉर्टकट का विरोध नहीं कर सकता। सु जियाओबाई ने तुरंत शाश्वत जीवन शक्ति की स्क्रॉल खोला और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। यह है एक राजा ग्रेड मौलिक तकनीक। कुछ ही पृष्ठों के बाद सु शाओबाई की आंखें बढ़ी क्योंकि वह उत्तेजना में चिल्लाया। हाँ, ट्रिपल चेकिंग के बाद सु जियाओबाई सामग्री से पुष्टि कर सकता है कि यह शाश्वत जीवन शक्ति की स्क्रॉल वास्तव में एक वास्तविक राजा ग्रेड मौलिक तकनीक थी और इसका तत्व जीवन तत्व था, केवल अंतरिक्ष और समय के लिए दूसरा जीवन तत्व। सु शाओबाई पहले इसके बारे में सुना था। इसका सबसे बड़ा लाभ घायल होने के बाद अविश्वसनीय गति पर चंगा करने की इजाजत देने की इजाजत दे रहा था, चाहे वह एक मामूली घाव या अंगों के अलग अलग था। एक बार जब एक जीवन तत्व तकनीक को समझ में आया तो शरीर के भीतर जीवन ऊर्जा का उदय उत्पन्न होगा। मांस, रक्त, 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 पौष्टिक रक्त और एक अकल्पनीय वसूली की गति प्रदान करते समय सभी पहलुओं में शरीर को बढ़ाना, लगभग अमर शरीर के आधे की तरह। एक बार जब जीवन तत्व तकनीक उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, तब तक जब तक आपका सिर तुरंत कटौती नहीं कर रहा था या आप मौके पर मर नहीं गए थे, तो किसी भी चोट को थोड़े समय में ठीक किया जा सकता था। ये कहने के लिए कोई असाधारण नहीं है कि एक शीर्ष स्तरीय जीवन तत्व तकनीक रखने के बराबर अमर शरीर के आधे हिस्से के बराबर था। और जीवन तत्व तकनीक सु शाओबाई था, राजा ग्रेड था। उस विचार पर सु शाओबाई खुद की मदद नहीं कर सका और एक बार फिर एक हंसी में फट गया, आकाश का सामना कर रहा था।